अभी लोग आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग इस तेज़ दिमाग वेबिनार में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नेक्स्ट 1 and 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हम लोग बस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। तो अपन नेक्स्ट 1 मिनट में इसको स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय निकाल कर हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन किया। और सबसे ज़रूरी बात, इस टाइम एक गणेश महोत्सव है, बहुत ही अच्छे शुभ दिन है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश जी की तरफ से। गणेश जी के लिए आपका सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो गणेश महोत्सव का बहुत एक मान्यता है, हमारे यहाँ भी इसका लगातार 10 दिन से पूजा चल रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मनोकामनाएं आपकी सारी पूरी हों। और हम लोग अब कुछ ही टाइम में स्टार्ट करने वाले हैं वेबिनार, और इसमें आप बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा से बधाई भी देना चाहता हूं साथ में, क्योंकि बहुत कुछ एक नया आपको पता चलने वाला है। किस तरीके से एक बदलाव शुरू हो चुका है, किस तरीके से अब देश बदल रहा है तेज़ी से। और वो एक एजुकेशन सिस्टम जिसको हम लोग एक बहुत बड़ा फाउंडेशन मानते हैं किसी देश के सक्सेस के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हम उस पर काम करते हैं, उसके लिए हम लोग बदलाव के लिए कुछ एफर्ट करते हैं, कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो श्योरली हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। हम अपने बच्चों को, हमने नेक्स्ट जनरेशन को उस तरीके से प्रिपेयर और ट्रेन कर सकते हैं, जिससे हमारा देश फिर से वापस से हम लोग उसको एक विश्वगुरु का दर्जा दिला पाएँ। तो ये पूरी अपॉर्चुनिटी जो किस तरीके से ये हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में फर्स्ट टाइम, और ये पूरा किस तरीके से कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोग्राम है, क्या कोर्सेज़ हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अब इस वेबिनार में आप लोग जानने वाले हैं। हम शेयर करेंगे सारी चीज़ें आपको, और बहुत कुछ होगा इसमें, बहुत कुछ आप पूरा टेंटिवली इसको अटेंड करना है, सुनना है। और जो हम बताएंगे सारी बातें, वो एक नीड है आज, प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी नीड है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, सोसाइटी की, इस कंट्री की। तो उस नीड को आप कैसे फुलफ़िल करते हैं, एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहीं से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। अपॉर्चुनिटी वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, अपॉर्चुनिटी भी एक अवसर बन जाता है जब आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, अपने किसी एफर्ट के द्वारा, अपने किसी प्रोग्राम के द्वारा, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। तो वो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब मोस्ट ऑफ द लोग इसमें अटेंड कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी कंपनी की पहचान, किसी भी कंपनी का काम उसके नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, आपने सुना बड़ा बिजनेस, तो बड़ा बिजनेस के नाम से पता चल रहा है कि बड़ा बिजनेस मतलब बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए, बिजनेस को बड़ा करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं उसमें वो सिखाया जाता है। ऐसे हमारे कंपनी का नाम आपको दिख रहा हो, तेज दिमाग। तो दिमाग को कैसे तेज किया जाए, दिमाग को कैसे शार्प किया जाए। हम सभी जानते हैं आज दिमाग इस दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर हम इसको सही से यूज करना सीख जाएं तो हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं वो आसानी से मिल सकता है, क्योंकि दिमाग के अंदर वो हिडन पोटेंशियल छुपा हुआ है। और ऐसा नहीं किसी 1 या 2 या 10 इंसान, महान लोगों के, सभी इंसान के साथ, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं इस पृथ्वी पर, हर इंसान के जिस पे दिमाग है, और वो दिमाग, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है। एक इनबॉर्न टैलेंट लेके आया हर व्यक्ति। आप ये देखिए हर व्यक्ति कैसे अलग होता है। एक महान व्यक्ति, आप एक छोटा बच्चा, एक स्लो लर्नर जिसको बोला जाता था, थॉमस अल्वा एडिसन, वो आगे चल के कैसे एक इन्वेंट करते हैं, लाइट को, पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, और बस इतने दिमाग का यूज करके। कैसे एक गरीब परिवार में पैदा हुए व्यक्ति जो आगे चल के देश के राष्ट्रपति बनते हैं अपना दिमाग का यूज करके, और अब्दुल कलाम के नाम से जिन्हें जाना जाता है। आप देखिए एक बच्चे, 2 लड़के जो कॉलेज ड्रॉप आउट होके दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनते हैं, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, ये सब लोग। आप देख रहे एक छोटा सा बच्चा एक वर्ल्ड में नाम करते हैं, पूरा क्रिकेट का महान क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं, सचिन तेंदुलकर, इतनी कम उम्र में इतना इन्होंने अचीवमेंट किया। जो सोचिए कैसे किया इन्होंने। इनमें और महान इंसान और एक आम इंसान में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो महान इंसान होते हैं वो अपनी पोटेंशियल को जानते हैं, वो अपने छुपी हुई क्षमताओं को पहचानते हैं और उसका वो यूज करते हैं और वो महान बन जाते हैं। और एक आम इंसान होता है वो अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाता, अंडर एस्टिमेट करता है, उसको पता ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता, उसको यूज कैसे करना है, कैसे चीजों को समझना है, अपने माइंड के अंदर कितनी
क्षमताएं छुपी हुई हैं, कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं, उसको यूज करने का उसको कोई मेथड्स नहीं है। लेकिन आज साइंस ने इतना डेवलप कर लिया है, आज टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर लिया है, आज साइंस ने इतनी चीजें इन्वेंट हो चुकी हैं, आज मेथड्स पता चल चुके हैं कैसे एक बच्चे का दिमाग तेज कर सकते हैं, कैसे एक इंसान अपने आप को आगे राइज कर सकता है, कैसे पोटेंशियल को यूज कर सकता है, कैसे मेथड्स है, वो टेक्निक्स क्या है, वो कोर्सेज क्या हैं, वो सारा कुछ आज अवेलेबल है। आज अगर हम दुनिया को देखें तो आज अमेरिका, जापान कितना यूज कर रहे हैं सारी टेक्नोलॉजी को, उस मेथड्स को, कोर्सेज को जो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में लगाया जाता है। हम सब ने उसको एक प्रोग्राम को इसीलिए बनाया तेज दिमाग। इसके नाम मतलब दिमाग को तेज करना, शार्प करना। अगर हम अपने दिमाग के काम करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में 99% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है और हम अपनी लाइफ को हैप्पीली, सक्सेसफुली अपनी लाइफ को जी पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूं किस तरीके से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, हम किस तरीके से माइंड को शार्प करते हैं, किस तरीके से दिमाग को तेज करते हैं, उसके पोटेंशियल को कैसे अनलॉक किया जाता है, एक इंसान के, एक बच्चे के पोटेंशियल को अनलॉक कैसे किया जाता है, उसकी क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाता है, वो कैसे प्रोग्राम होगा, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, उसका प्रोफाइल क्या है, आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं सारी चीजें। प्रोफाइल, हमारे कोर्स किस तरीके से कोर्स डिजाइन है, कौन कौन से कोर्स जो दुनिया के कोने कोने में चलाए जा रहे हैं, जापान, अमेरिका, चाइना, बड़ी बड़ी कंट्री इन कोर्सेज को चला रही है, अपने एजुकेशन सिस्टम में इनको ऐड किया हुआ है। मैं वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि पूरे देश के अंदर अगर हम इस चीज को चालू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमको टीम की जरूरत है, हमको लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले इस पूरे देश को नहीं ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते, पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें लोगों की जरूरत है। तो हमने कैसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया, इसको कैसे एक बिजनेस मॉडल हमने क्रिएट किया, तो उस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हमारे साथ जुड़कर आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं और इतना सफल हो सकते हैं और बहुत अच्छा एक चेंज कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। हमारा कंपनी का सपोर्ट क्या होगा वो पूरा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं अभी। और हमारे जो कमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देंगे, जो जितनी कमियां हैं उसको कैसे वो दूर कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन। एक बच्चे से पर ही डिपेंड करता है, एक बच्चे नींव होते हैं, आधार होते हैं किसी देश की तरक्की की, सफलता के लिए। अगर हम बच्चों को एक अच्छी सी ट्रेनिंग दे दी जाए, बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दी जाए, उसे एक ऐसी एजुकेशन दे दी जाए, तो देश को बहुत आसानी से बदला जा सकता है। फिर से हम विश्व गुरु बना सकते हैं, देश को खोई हुई पहचान वापस हम दिला सकते हैं, जो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश में हमारे एजुकेशन में अपने देश को सर्वप्रथम स्थान पर पहुंचा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश तो पहले प्राचीन काल में, अब देखिए, गुरुकुल, दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे देश में शिक्षा लेने आते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। हम इस चीजों को बहुत समझा, बहुत एनालाइज किया, कहां पे कमियां हैं, उसके आधार पर हमने सारे करंट एजुकेशन के चैलेंज को समझा और उसी के अकॉर्डिंग वो डिजाइन किया। जो स्कूल्स में आज जो चीजें नहीं मिल रही हैं, वो चीजें हमने इस प्रोग्राम में ऐड किया। और वो तेज दिमाग किस तरीके से प्रोग्राम को चला रहा है, वो पूरा प्रोडक्ट कोर्स किस तरीके से हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे की जर्नी जो एक होती है। हाँ, ये आपका जो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना, वो आप एक काम कीजिए, तेज दिमाग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपको बीच में जो भी न्यू पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसमें बाई चांस तो उनका स्क्रीन नजर आएगा, राइट। तो आप याद रखिए, स्क्रीन शेयर हमेशा तेज दिमाग से है। तेज दिमाग वाली स्क्रीन पे भी जाके आप इसको क्लिक करेंगे तो आप शेयर। ओके सर। मैं आपको डिस्कस कर रहा था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमने कैसे कोर्सेज को डिजाइन किया है, और चाइल्ड की जर्नी। एक 6 साल से बच्चा जब स्टार्ट करता है पढ़ाई, स्कूल में आता है बच्चा, एडमिशन लेता है, और उसकी जो पढ़ाई होती है, उसकी जर्नी होती है 10th 12th क्लास तक की, उस जर्नी को हम किस तरीके से अपने कोर्स के साथ मैच कर पाएं, उनकी नीड को कैसे सॉल्व कर पाएं, वो इसको हमने इसमें ऐड कर रहे हैं। और कैसे इसको फिर हमने बिजनेस में कन्वर्ट किया, कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़कर एक बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये पूरा इसमें डिस्कस मैं आपको बताने वाला हूं पूरी तरीके से। क्योंकि अगर हम इस करंट एजुकेशन सिस्टम को देखें, आज जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि बच्चे ही हैं, आवर चिल्ड्रन आर द रॉक ऑन आवर विच आवर फ्यूचर विल बी बिल्ड। तो आप सोचिए, नेल्सन मंडेला, चाहे अब्दुल कलाम हो, वो जानते हैं अगर एक बच्चे को अगर बचपन से एक अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाए, एक उनको अच्छा एनवायरमेंट दे दिया जाए, एक अच्छे माहौल उनको दे दिया जाए, तो वो उनको अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। एक पेड़ की ग्रोथ उसके एनवायरमेंट पे होती है, उसकी परवरिश, उसकी नर्चरिंग कैसे करनी है, उस
उस तरीके से अगर हम एनवायरनमेंट देते हैं एक बच्चे को, तो हम बहुत बच्चे के अंदर बदलाव ला सकते हैं, उसके लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं, हैप्पी लाइफ वो पूरे तरीके से अपने जी सकते हैं। हम इतने सारे हमारे बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड कर सकते हैं, एंथुजियाज्म की कमी होती है, अटेंशन इंप्रूव कर सकते हैं, हेल्थ उनको हर तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हम लोगों ने तैयार किए उसी के अकॉर्डिंग करे हैं कि एक बच्चे को कैसे एम्पावर करना है, एक बच्चे को कैसे हमें एक डायरेक्शन देना है, उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, वो पूरा इस तरीके का प्रोग्राम हमारा डिजाइन किया हुआ। और इसके अंदर बहुत एक देखें आज की समस्या क्या है, करंट प्रॉब्लम अब क्या फेस कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर। देखिए क्लासरूम साइज, एक बच्चे 30 से 50 बच्चे होते हैं और एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो अटेंशन फोकस उनका नहीं हो पाता एक हर बच्चे पर, प्रॉपर हर बच्चे पे वो अटेंटिवली नहीं ध्यान दे पाते हैं, उसके इनबॉर्न टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं, उसके पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चे को वो अपना बच्चा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो टॉप होते हैं, हर किसी का ध्यान टॉप बच्चों पे होता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों पे सब लोगों का ध्यान होता है, लेकिन जो पीछे बच्चे उनके अंदर भी कुछ इनबॉर्न टैलेंट है, वो भी कुछ गॉड गिफ्टेड लेके आए हैं, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच होती है, पूरा थ्योरी के समझाया जाता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाता। अनट्रेंड टीचर्स होते हैं, आज देखिए 70 to 80% टीचर्स ऐसे हैं जिनको अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फिर भी पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है पढ़ाने का, फोकस की कमी होती है, हर बच्चे फोकस नहीं हो पा रहा है। आप क्वेश्चन आस्क करते हैं बच्चे, उनको डांट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेगा बच्चा, कैसे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन नहीं करेगा बच्चा, कैसे उसकी नॉलेज बढ़ेगी, क्वेश्चन नहीं करेगा बच्चे का कैसे इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो उस क्वेश्चनिंग को रोका जाता है लगातार उनसे पूछने के लिए। तो उनके चिल्ड्रन को फ्यूचर के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कराया जाता, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, अपग्रेडेशन लगातार हो रहा है, टेक्नोलॉजी देखिए हर साल कुछ नया आ रहा है, हर 2 साल में चीजें बदल रही हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग कैसे बच्चे को, फ्यूचर के अकॉर्डिंग कैसे बच्चे को प्रिपेयर करना है, वो हमको इसमें कवर करते हैं। जो प्रॉब्लम चल रही है एजुकेशन सिस्टम में, रोट लर्निंग है टोटली, जो एजुकेशन में रट्टाफिकेशन रटना, मेमोरी पे काम हो रहा है, उसकी इंटेलिजेंस पे काम नहीं हो रहा। अगर हम बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ा देते हैं तो बाकी की सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस बढ़ाने पे ऐसी कोई अभी टूल टेक्निक स्कूल के पास नहीं है जो बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ा सके साइंटिफिकली। और ऐसे चीज है, लेकिन है अवेलेबल है, तो वो कैसे हो सकता है? बच्चे की लाइफ स्किल्स बहुत सारी होती हैं, बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस होती है, बच्चे की वैल्यूज को बिल्ड कर सकते हैं अच्छे से, अगर हम लोग उनको प्रॉपर एक एडमिशन। हाँ, जिनको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि तेज दिमाग की जो आईडी है ना, 2 या 3 आईडी से हमारा तेज दिमाग का लॉगिन हो रहा है। तो आप अगर जिनको नहीं हो तो सेकंड या थर्ड पर क्लिक करेंगे आप, तो उनसे लॉगिन हो जाएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है। और स्क्रीन शेयर तेज दिमाग, जिनको भी तेज दिमाग का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, वो तेज दिमाग वाली आईडी पे क्लिक करें आप। तो आप ये सारी चीज़ें हैं जो अगर एक बच्चे को हम आज ये चीज़ें लैकिंग हो रही है, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये रियलिटी है। मैं ये 100% नहीं कह रहा, 10 to 20% स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट वो अपने पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन 80% है प्रॉब्लम आज स्कूल्स में जो वो नहीं दे पा रहे हैं अपना 100%, क्योंकि एक्चुअली वी आर टीचिंग 19th सेंचुरी कॉन्टेंट विद 20th सेंचुरी मैथड्स टू 21st सेंचुरी किड्स। 21वीं सदी के बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं, 21वीं सदी को किस तरह बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, क्या आज नीड है, किस तरीके से बदल रही है सब कुछ, टाइम कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर करना है। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे उस तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं। तेज दिमाग किस तरीके से ये सॉल्यूशन दे रहा है सारा, जो आज एक स्कूल के अंदर एक कमी है, एक लैकिंग है, जो एक गैप है, वो किस तरीके से हम तेज दिमाग के द्वारा पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के द्वारा। अब मैं कंपनी प्रोफाइल की अगर बात करूंगा आज मैं आपको बहुत, मैं इस बात का मैं बहुत अपने अंदर से एक खुशी और एक प्राउड फील हो रहा है बताते हुए आपको कि किस तरीके से तेज दिमाग ने आज कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे, जिस टाइम एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, आज एजुकेशन सिस्टम में जहां रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन तेज दिमाग आज भी पिछले 4 महीने के अंदर अपने 97 सेंटर्स को ओपन कर चुका है, 97 फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, अपनी लोकेशन लोगों ने स्टार्ट ट्रेनिंग ले चुके हैं हमसे, वो लोग चालू कर रहे हैं, बैचेस बनने शुरू हो रहे हैं। हमारे आज 97 सेंटर्स लॉकडाउन में जहां माहौल नेगेटिव है, विपरीत धारा, उस टाइम पे लोगों ने रिस्पांस दिखाया। क्यों? क्योंकि ये नई है, ये नीड है, ये फ्यूचर नीड है, ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लगातार तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। 100 फ्रेंचाइजी हमारे इस महीने के 31 तक हम लोग करने वाले हैं क्लोज, और 100 फ्रेंचाइजी 100 ब्रांचेस के साथ हम अपना एक स्टार्ट कर रहे हैं। सोचिए जब 4 महीने बिल्कुल सब कुछ बंद रहा, सब लॉकडाउन रहा, कोरोना रहा, उस टाइम पे हमने 100 ब्रांचेस बुक
कर दी, चालू कर दिया, आज रनिंग मोड में आ चुके हैं सेंटर्स हमारे एडवांस, क्योंकि हमारे प्रोग्राम इतने एडवांस हैं, क्योंकि हमारी एक जो स्कूल की एक प्रॉब्लम है, जो स्कूल को चाहिए, जो आज जापान, अमेरिका, चाइना, बड़ी बड़ी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो आज अपने बच्चों को एजुकेशन में दे रही हैं, वो सारे प्रोग्राम्स को हमने कुछ सारे ऐड कर दिए। हमने इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड किया, अपने कोर्सेज को ऐड किया, जो बच्चों को बहुत तेजी से बदल सकते हैं, क्योंकि वी हैव नो कॉम्पिटिटर्स। और इसके अंदर सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट है हमारा, आज की तारीख में अभी बात करें तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एक एक कोर्स में कॉम्पिटिशन है हमारा। अगर हम अबेकस में बात करें तो हमारे कॉम्पिटिशन है, यूसी मास से है, टॉप लीडिंग कंपनी के, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे हम उनसे अलग कर रहे हैं। अगर हम रोबोटिक की बात करें तो है हमारे साथ कॉम्पिटिटर, लेकिन एक एक कोर्स के कॉम्पिटिटर। लेकिन अगर हम बात करें एक ही प्लेटफॉर्म पे 8 प्रोग्राम एक साथ चलाना, 8 कोर्सेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे देना, उस तरीके का आज दिन तक अभी तक इस इंडिया के अंदर ऐसा कोई सेंटर डेवलप नहीं हुआ है जो 8 प्रोग्राम बच्चों के एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत कम फीस में पहुंचा रहा हो। तो हमने एक बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट कर दिया, हमने एक मोनोपोली क्रिएट कर दी, हमने एक ब्लू ओशन क्रिएट कर दिया इन मार्केट के अंदर कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वी हैव नो कॉम्पिटिटर इन अवर फील्ड। लगातार हम अपग्रेड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें क्वालिटी को इंप्रूव करना है, और जो टॉप लीडिंग कंपनी है इंडिया की अपने अपने फील्ड में, उनके साथ हमें कैसे compete करना है, हम उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। और हमारे साथ आज इसी वजह से हमारे प्रोग्राम को देखकर, हमारे कोर्स को देख के, हमारी स्ट्रेंथ को देख के डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो आज पूरे वर्ल्ड में पहचान है, जिनकी पूरे एशिया के टॉप ट्रेनर, वर्ल्ड बिजनेस कोच के नाम है, वो आज हमारे ब्रांड एम्बेसडर, वो हमको प्रमोट कर रहे हैं। आज उनके प्लेटफॉर्म पे मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर लोग उनके प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। आप उनके चैनल पे देखिए आज कितने बड़े बड़े लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हमें एक हमारा स्टार्टअप छोटा सा, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे हमको लेकर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोग्राम की स्ट्रेंथ को समझा। उन्होंने समझा कि हमारे वास्तव में हम बहुत बड़ा एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के द्वारा। इंडिया की एक एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एजुकेशन सोसाइटी की। तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लाया और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अब आपके साथ हूं, मैं आपको प्रमोट करने वाला हूं। उन्होंने हमें प्रमोट किया और आने वाले टाइम में बहुत इवेंट है जो हम उनके साथ शेयर करने वाले हैं वो हमारे साथ। तो ऐसे वो हमारे साथ एक नाम है, उससे हमारे अंदर एक ब्रांड हमारा जो पूरे देश में लोग पहचान रहे हैं कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेज दिमाग को। और क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो पूरी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, हर फील्ड के हमारे प्रोफेशनल है, हर फील्ड के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, और टॉप एक्सपर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जिन पे एक्सपर्टाइज है, ऐसे लोग हमारे साथ हमारे कोर्सेज को हैंडल कर रहे हैं। हम रिसर्च बेस्ड साइंटिफिकली सारा प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि इसमें हमने उठाया और चालू कर दिया। हर कोर्स की हमने डिटेल एनालिसिस किया, डिटेल रिसर्च करने के बाद, उसके रिजल्ट को जानने के बाद, साइंटिफिकली प्रूवन, जब हमें लगा कि ये सब प्रूव्ड है, वाकई में बच्चों को तेजी से बदल सकते हैं, बाकी के बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उनके पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के सारे प्रोग्राम जो बच्चे के होल ब्रेन डेवलप करते हैं, जो बच्चे के अंदर की सारी क्षमताओं को अनलॉक कर देते हैं, जो मेंटल मैप जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको खोल देते हैं, सारी अनलिमिटेड पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करना है, वो सारे प्रोग्राम्स को हमने इसमें किया ऐड, और हमने प्रोग्राम बना दिया तेज दिमाग। और इस प्रोग्राम को मात्र 2 साल, अगर बच्चा 2 साल हमारे साथ रहता है, 2 साल के अंदर हम बच्चे को पूरी तरीके से ट्रेन कर देते हैं और 8 प्रोग्राम की शानदार क्वालिटी के साथ ट्रेनिंग उनको देते हैं। हमने 24 महीने का ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह संडे, क्योंकि बच्चों के पास पहले ही इस एजुकेशन का लोड बहुत है, स्कूल का लोड बहुत है, इसलिए बच्चे संडे को ही इजीली आ पाते हैं। तो संडे को हम लोगों ने इसको डिजाइन किया संडे स्कूल, वीक में ओनली 1 डे, वंस इन अ वीक, संडे की संडे बच्चे पढ़ते हैं, 3 घंटे की क्लास होती है, और 24 महीने तक बच्चे हमारे साथ रहते हैं, और 8वां प्रोग्राम हम बच्चों को सिखाते हैं, लगातार सिखाते हैं, और हर बार उन्हें कुछ नया मिलता है, हर लेवल में उनको नया मिलता है। एक लेवल 3 महीने का होता है, पहले लेवल में नया, दूसरे लेवल में कुछ नया। तो बच्चों का लगातार एंगेजमेंट रहता है, बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होते हैं और 2 साल तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं और पूरा कोर्स अटेंड करते हैं। हम लोग क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। अभी तक यही था कि जो एजुकेशन सिस्टम वो एक इंटेलिजेंस पे काम करता था, लॉजिकल इंटेलिजेंस पे, लेकिन जब हार्वर्ड गार्डनर ने प्रूव किया कि नहीं, और भी 9 इंटेलिजेंस टोटल होती है हमारे ब्रेन के अंदर, तो उनको भी अगर हम उनको ट्रेनिंग दें और वो सारी 9 इंटेलिजेंस को डेवलप कर दें, तो बच्चे का होल ब्रेन डेवलप हो जाता है, बच्चे का पूरी पर्सनैलिटी निखर के आ जाती है, उसके इनबॉर्न टैलेंट डेवलप हो जाता है। हमारा पूरा फोकस बच्चे की क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी पावर है, एक छुपी हुई क्षमता है अंदर जो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्रिएटिविटी को कैसे यूज कराना बच्चों को सिखाएं, उनकी इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाएं, बच्चे इनोवेट कैसे करें नई नई चीजें, उस सारे प्रोग्राम को हमने उसी तरीके से बनाया जिनसे बच्चों का इनोवेशन बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े, इमेजिनेशन बढ़े, विजुअलाइजेशन बढ़े, ये सारी पावर्स बच्चे के अंदर डेवलप होती चली जाए। मैथ को हमने, क्योंकि मैथ एक बहुत बड़ा आधार है पूरी एजुकेशन सिस्टम का, देखा जाए तो एक आधार मैथ ही होता है, हर सब्जेक्ट मैथ पे डिपेंड होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, हर जगह मैथ का यूज होता है। तो हमने मैथ के लिए सबसे पहले रिसर्च किया, मैथ के ऐसे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं
जो एक्टिविटीज़ होती हैं, पजल्स, क्रिएटिव असाइनमेंट्स, क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं अगर हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं तो बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत स्पीड से बढ़ती है और उनकी क्रिएटिविटी की जो पावर है, इनोवेशन, इमेजिनेशन की जो पावर है, बच्चों को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन की पावर को तो कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। आइंस्टीन ने तो हमेशा अपने, जब भी उन्होंने कुछ कहा है तो हमेशा इमेजिनेशन की बात की है, उन्होंने इमेजिनेशन में ही सारे इन्वेंशन किए। तो इमेजिनेशन की पावर को तो सभी जानते हैं कितनी पावरफुल ये हमारे अंदर एक छुपी हुई क्षमता है, जिसको अगर हम यूज़ करते हैं तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। आज अब मैं आपको बता रहा था कैसे हम लोगों ने इस तरीके के प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जो बच्चे के सारे जो पोटेंशियल को अनलॉक करता है, जो बच्चे की क्षमताओं को बढ़ाता है, जो उनकी ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाता है। आज हम बात करें, ब्रेन को 2 पार्ट में बांटा गया है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो 90% लेफ्ट ब्रेन बेस्ड होता है। वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है 90% लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उसको कवर करते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिकल होता है, उसके अंदर नंबर्स होते हैं, लैंग्वेज होती हैं, सारे एनालिसिस होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, वो सारे लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, वो लेफ्ट ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेफ्ट ब्रेन होता है, तो हम लोग सभी 90% लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट हो जाते हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है और उसी तरीके से फिर हम अपने लेफ्ट ब्रेन को ही ज्यादा फोकस कर पाते हैं। जबकि 90% जो पावर्स होती है वो तो राइट ब्रेन में होती है। राइट ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन होता है, राइट ब्रेन के अंदर क्रिएटिविटी होती है, राइट ब्रेन के अंदर आर्ट्स होती हैं सारी। तो बच्चे की जो राइट ब्रेन है उसको हम लोग, उस पर वर्क नहीं हो रहा था, तो हमने तैयार किया ऐसा प्रोग्राम जो बच्चों को लेफ्ट ब्रेन पर भी उनको स्ट्रेंथन करेगा, लेफ्ट ब्रेन की पावर को भी बढ़ाता है और जो राइट ब्रेन की पावर को भी बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमने कोर्स को बनाया जो बच्चे के होल ब्रेन डेवलप में कर देता है, बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, स्ट्रेंथन करता है। क्योंकि हमने लेफ्ट ब्रेन के लिए लिया अबैकस। अबैकस मैथ के लिए बहुत पावरफुल है, बच्चे की लेफ्ट ब्रेन से पावरफुल होता है, लॉजिकल माइंड क्लियर उसका डेवलप होता है, वैदिक मैथ भी उसी को डेवलप करता है, स्पीड राइटिंग भी उसी को डेवलप करता है, स्टेम एजुकेशन में। मैं अभी अब छोटा छोटा आपको बताऊंगा इस कोर्स के बारे में डिटेल किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और रोबोटिक्स भी आप देखेंगे, रोबोटिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें इनोवेशन की जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, जहां राइट ब्रेन का काम चालू हो जाता है। मेमोरी साइंस की बात करें वो भी पूरा राइट ब्रेन पे ही बेस्ड होता है, उसमें भी विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, स्टोरी, ये सब माइंड के अंदर करना पड़ता है क्रिएट। तो मेमोरी साइंस से राइट ब्रेन डेवलप हो रहा है। स्टूडेंट एनएलपी पूरा ही राइट ब्रेन का पार्ट है, वो सबकॉन्शियस की बात करता है, वो अवचेतन मन के थ्रू ही बच्चे पूरी तरीके से डेवलप होता है, इससे बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप होता है। स्टूडेंट एनएलपी, मिड ब्रेन को तो इतना पॉपुलर है, जापान के अंदर आप देखें 4000 सेंटर ऑलरेडी मिड ब्रेन के चलाए जा रहे हैं, जो वो राइट ब्रेन को लेकर डेवलप करता है, जो बच्चे का होल ब्रेन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। तो ये पूरे प्रोग्राम हमने इस तरीके से डिजाइन किए जिससे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप हो, बच्चे का राइट ब्रेन भी डेवलप हो और बच्चे का पूरा एक अलग ही पर्सनैलिटी बच्चे की जो बननी चाहिए, जो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस डेवलप होनी चाहिए, वो सारे कोर्स से डेवलप होती है। कोडिंग एंड ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग का तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कोडिंग अब कितनी तरीके से पॉपुलर हो रहा है तेजी से, तो हम लोगों ने उसको भी साथ में कैसे चला रहे हैं कोडिंग को, मैं अब सबको डिस्कस करने वाला हूं। और डीएमआईटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि डीएमआईटी कैसे पता करता है कि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, राइट ब्रेन डोमिनेंट है, बच्चे के अंदर कौन सी पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो वो डीएमआईटी एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम पता कर पाते हैं। अब डीएमआईटी एक अलग ही कोर्स है, डीएमआईटी के थ्रू हम पता कर पाते हैं बच्चे का हिडन इनबॉर्न टैलेंट क्या होता है, बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस, बच्चे के अंदर कौन सी ज्यादा डोमिनेंट है, बच्चा के कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा काम कर रही है, बच्चे के लेफ्ट ब्रेन ज्यादा है या बच्चे का राइट ब्रेन ज्यादा है, बच्चे का आईक्यू कैसा है, बच्चे का ईक्यू कैसा है, इमोशन क्वोशिएंट बच्चे का कैसा है, बच्चे का सीक्यू कैसा है, बच्चे का क्रिएटिव क्वोशिएंट कितना है। तो ये सारे क्वोशिएंट को हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं डीएमआईटी के द्वारा, बच्चे के सारे पैरामीटर्स को हम समझ पाते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सा क्वेश्चन ज्यादा काम कर रहा है। तो एक डीएमआईटी साइंटिफिकली प्रूवन एक टेस्ट है, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट जिसको बोला जाता है, और बच्चे को पूरी तरीके से हम एक साइंटिफिक प्रूवन टेस्ट है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है। आप जाके गूगल पे देख सकते हैं डीएमआईटी के द्वारा हम कैसे बच्चों के अंदर टैलेंट को पता कर सकते हैं, बच्चे के अंदर कैसे पर्सनैलिटी को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले अबैकस। अबैकस के बारे में छोटा सा बताना चाहूंगा। एक अबैकस एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम है जिसके द्वारा बच्चे की मैथ ऐसी हो जाती है, लाइटनिंग स्पीड से बच्चा कैलकुलेट करता है, बच्चा टिप्स पे कैलकुलेट करता है, ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह बच्चा ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाता है। बच्चे को कोई पेन की जरूरत नहीं है, बच्चे को किसी प्रकार की कॉपी की जरूरत नहीं, बिना पेन कॉपी कैलकुलेटर के बच्चा कैलकुलेशन करने लगता है। बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, कैलकुलेशन, क्रिएटिविटी सब कुछ इससे बिल्ड होता है बच्चे का। क्योंकि बच्चे का जब अबैकस को बच्चा हैंडल कर रहा होता है तो माइंड के अंदर जो टूल होता है वो विजुलाइज करता है, और विजुलाइज जब करता है तो बच्चे का फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो रहा होता है, बच्चे की मैथ इंप्रूव हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रहा होता है। तो अबैकस एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत पॉपुलर है और ऑलरेडी चलाया जा रहा है इंडिया के अंदर। ये बहुत टाइम से चल रहा है, पहले से चल रहा है इंडिया के अंदर। आज मैं अबैकस की बात करूं तो टॉप लीडिंग कंपनी यूसी मास,
आप मास्टरमाइंड जो इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है जो अबैकस को चला रही है, और एक एक सेंटर पे एक एक फ्रेंचाइजी के 80,000 रुपीज इनका एक फ्रेंचाइजी का कॉस्ट होता है, और एक एक बच्चे से 1,000 रुपया महीना केवल अबैकस सिखाने के ये लोग चार्ज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो टॉप लीडिंग कंपनी है जहां से अबैकस शुरू हुआ। तो आज सोचिए हमने कैसे इनसे इंप्रूव कर दिया, क्योंकि ये अबैकस को मैनुअली करा रहे हैं, और हमने यहाँ पे इसके साथ डिजिटल कंटेंट जोड़ दिया, बच्चे के एनिमेटेड वीडियो जोड़ दिए, जिससे बच्चे का अबैकस तो सीखेगा, बच्चे का अबैकस में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, बच्चा एनिमेटेड वीडियो के द्वारा कैलकुलेट करता है, बच्चे के साथ हमने एनिमेशन जोड़ दिया, हमने विजुअल जोड़ दिया, तभी हम लोग स्मार्ट टीवी के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं हर चीज, प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को लर्निंग दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे का हम लोग विजुअल यूज करते हैं, और विजुअल ऑडियो जब यूज होता है तो बच्चे के टाइम में बहुत जल्दी तेजी से बच्चा सीखता है। तो आज जितने भी अबैकस सेंटर हैं आज देखेंगे वो सारे मैनुअली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैनुअली टूल पे पढ़ाते हैं, सामने बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट पूरा चेंज है, पूरा अपग्रेड कर दिया है। टॉप लीडिंग कंपनी को हम लोग कंपीट कर रहे हैं, टॉप लीडिंग कंपनी को हमने क्वालिटी में पीछे छोड़ दिया आज, क्योंकि हमने डिजिटली जोड़ दिया, हमने सारा कुछ इसको वीडियो में चेंज कर दिया। तो ये हमने अबैकस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया है, और बहुत अच्छे से हम लोग अबैकस को बच्चे को सिखा पा रहे हैं, जिससे बच्चे अबैकस को बहुत अच्छे से सीखते हैं। और आज वैदिक मैथ की बात करें तो वैदिक मैथ तो बहुत पॉपुलर हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने हर संबोधन में वैदिक मैथ को बोला, मन की आवाज में पिछली बार उन्होंने लास्ट टाइम पे उन्होंने वैदिक मैथ को ही कहा कि सभी को वैदिक मैथ सीखना चाहिए, टीचर्स को सीखना चाहिए, स्टूडेंट को सीखना चाहिए। आज तो देखिए इसके ऊपर फिल्म बन चुकी है शकुंतला जी की, उन्होंने वैदिक मैथ के ऊपर एक फिल्म आ गई है, तो इतना पॉपुलर हो चुका है ये वैदिक मैथ, इसकी अवेयरनेस कितनी बढ़ चुकी है। इसको बच्चे, इसमें भी बच्चा बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इतनी स्पीड से करता है, इसमें बच्चे के सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है बाद में, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, बच्चा बैंकिंग की, कैट की, सेट की तैयारी करता है, उसमें बच्चों के लिए बहुत टाइम का बहुत फाउंडेशन होता है, बच्चे को टाइम बचाना होता है, तो बच्चा कम टाइम में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करता है वो हम लोग वैदिक मैथ के द्वारा सिखाते हैं बच्चों को। और वैदिक मैथ के अंदर हमने बहुत सारी बुक्स को स्टडी करके फिर हमने अपना एक करिकुलम बनाया, जिससे बच्चे के सारे जो उसका एकेडमिक पार्ट है, जो बच्चे की एजुकेशन है स्कूल की, जो बच्चों को स्कूल के अंदर बच्चों को मैथ पढ़ाई जा रही है, उस तरीके का हमने इसके अंदर करिकुलम बना दिया, पूरा सिलेबस बना दिया, तो जिससे बच्चे के प्रॉब्लम एक दो सॉल्व हो रही है एक साथ, बच्चे की वैदिक मैथ इंप्रूव हो रही है, साथ में बच्चे का स्कूल का टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, बच्चे के स्कूल के सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं इसमें। तो ये प्रॉब्लम हमने इससे सॉल्व करी वैदिक मैथ से। तो मैथ को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है अबैकस और वैदिक मैथ के द्वारा, जो एक फाउंडेशन होता है हर सब्जेक्ट का। अगर मैथ एक बार बच्चे के अच्छे से इंटरेस्ट लेने लग जाए, मैथ के अंदर बच्चा अगर खेल समझ जाए, तो बच्चे के लिए सारी पढ़ाई इजी हो जाती है। और हमने मैथ को खेल बनाने का तरीका बनाया, हमने मैथ को इस तरीके से बच्चा बढ़ाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाता है बच्चे का मैथ में, और जब बच्चा इंटरेस्ट बढ़ जाता है मैथ के अंदर तो बच्चे की मैथ इंप्रूव हो जाती है। और हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे की मैथ अच्छी हो, मैथ एक सबसे इमोशनल सब्जेक्ट है, हर पेरेंट्स की जरूरत है, हर बच्चे को चाहता है कि वो मैथ में इंप्रूव हो। तो हम इन दोनों कोर्स के द्वारा अबैकस और वैदिक मैथ के थ्रू हम बच्चे की मैथ को बहुत आसान बनाने की कोशिश करते हैं, सरल बनाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे मैथ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। अब बात करें कोडिंग भी आज बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट टॉपिक है, इतना इसके ऐड चल रहे हैं। आप देखिए कितने सारी कंपनीज, इंडियन रोबोटिक्स हो, चाहे वो व्हाइट हैट जूनियर हो, कितना ऐड कर रहे हैं आज कोडिंग। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी कोडिंग में है, क्योंकि हमने कोडिंग को भी बहुत देखा, क्योंकि हमारे तीन महीने पहले कोडिंग में हम लोगों ने इतना डीप में नहीं रिसर्च किया था, लेकिन जब हमने देखा कि इतना ऐड आ रहा है मार्केट के अंदर, जहां देखिए फेसबुक, सोशल मीडिया पे कोडिंग रोबोटिक, तो हमारी टीम ने लगातार रिसर्च शुरू कर दी, और 3 महीने के अंदर टीम ने एक निकाल के उन्होंने एक क्रंच निचोड़ निकाला कि जो कोर्सेज आज 35 हजार में व्हाइट हैट जूनियर सिखा रहे हैं बच्चों को, उस कोर्स को तो हम बहुत आसानी से कम पैसे में सिखा सकते हैं। वो एक ब्रांड है, इतना बड़ा मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, वो उसके थ्रू उन्होंने इसी हिसाब से उन्होंने रेट रखा हुआ है। तो हमने कोडिंग को भी इतना ईजी कर दिया, इतना सस्ता कर दिया, इतना अफोर्डेबल कर दिया कि कोई भी बच्चा अब कोडिंग को सीख सकता है। बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हमने इसको डिजाइन किया। मैं छोटा सा आगे इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कोडिंग हमारा एक अलग से हमने पूरा पार्ट डेवलप किया है। मिड ब्रेन की बात करें अगर आप, मिड ब्रेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो जापान के अंदर बहुत पॉपुलर है। 4000 सेंटर ऑलरेडी जापान में चल रहे हैं। डॉक्टर मकेटो सेचिता इसके इन्वेंटर थे। मकेटो सेचिता के ही सेंटर वहां पे बहुत चल रहे हैं, और स्कूल्स के अंदर भी एजुकेशन दी जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर ये पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि इसको हम लोग मैजिकल वे में ले गए, आंख पे पट्टी बांध के लोग जादू दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। लेकिन नहीं, इसका भी बहुत यूटिलाइजेशन है, इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर इसके जादू पार्ट को हटा के अगर बच्चे को वास्तव में इसकी प्रैक्टिस कराई जाए, तो बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और बच्चे के जब मिड ब्रेन होता है तो लेफ्ट और राइट ब्रेन तो अच्छे से काम करते ही करते हैं, बैलेंसिंग करता है वो लेफ्ट राइट में। और इस एक प्रोग्राम की फ्रेंचाइजी अगर हम बात करें, ब्रेनी कंपनी आज 2.5 से 3 लाख रुपए से एक कोर्स की फ्रेंचाइजी के लेते हैं। तो मतलब एक प्रोग्राम का इतना चार्ज फ्रेंचाइजी का हम तो देख कर इतना चार्ज कैसे हो सकता है। इसीलिए हमने इस कोर्स को तो फ्री प्रमोट कर दिया कि आप जो भी चाहें इस कोर्स को हमसे कभी भी फ्री ले सकते हैं। हमारे सेंटर से हम लोग इसको फ्री दे रहे हैं, इस प्रोग्राम का कोई चार्ज ही नहीं, हमने इसको एडिशनल में रखा हुआ है मिड ब्रेन को। तो ये क्योंकि हम
लोग चाहते हैं कि एक बच्चे तक सारी चीज़ें पहुँचे, इसको इतना कमर्शलाइज ना हो। हमने हर चीज़ के रेट को देखा, फ्रेंचाइजी कॉस्ट को देखा, कौन कितना चार्ज कर रहा है, बच्चे से कितना चार्ज कर रहे हैं, एक फ्रेंचाइजी से क्या चार्ज कर रहे हैं। हमने उस तरीके से सारा रिसर्च करने के बाद फिर अपना मॉडल डेवलप किया। आज मेमोरी साइंस की बात करें, इतना शानदार प्रोग्राम है, इसके द्वारा इतनी टेक्निक्स बताई जाती हैं, लिंकिंग मेथड्स होते हैं, एसोसिएशन मेथड्स होते हैं, स्टोरीज के द्वारा बच्चों को अलग अलग तरीके से याद कराने के बहुत तरीके होते हैं। बच्चों को पूरी कैपिटल्स रटाई जा सकती है एक बार में, बच्चों को सारी डिक्शनरी रटाई जा सकती है, याद कराई जा सकती है बच्चों को तरीकों से, अगर उनको लिंकिंग एसोसिएशन मेथड्स के द्वारा। तो मेमोरी साइंस एक ऐसा तरीका है जो आसान करता है बच्चों की इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, हिस्ट्री डेट्स हैं, और बच्चों की वोकैबुलरी है, आपकी कैपिटल्स हैं, उनको कैसे इजी वे में बच्चा याद कर पाए स्पीड से, जिससे बच्चे का स्टडी टाइम बहुत कम हो जाए और बच्चा एंजॉय करे। एक स्टोरी के फॉर्म में, पिक्चराइजेशन के फॉर्म में बच्चा कैसे याद करता है। तो मेमोरी ब्रेन साइंस एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। लोग अलग अलग इसका वर्कशॉप करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं और एक बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी हमने इसके अंदर कवर किया, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उनकी पढ़ाई को बहुत आसान बना रहा है। जो बड़े बड़े फार्मूलाज, हिस्ट्री, पैराग्राफ्स को कैसे आसान बना के याद किया जाए, वो उसका सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। तो हमने मेमोरी साइंस को इसमें ऐड किया अपने प्रोग्राम के अंदर। अब हम लोग, क्योंकि मेमोरी साइंस के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आज हमने देखा मेमोरी साइंस को कौन इंडिया में टॉप कर रहे हैं। टॉप इंडिया में हमने देखा एक जयेश भट्ट जी जो आज नेशनल चैंपियन है मेमोरी के, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिनको सर आनंद, जो सुपर 30 के आनंद कुमार जी हैं, उनके द्वारा ऑनर किया गया उनको। तो वो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, वही ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारी फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग ले चुकी है, उन्होंने ही डायरेक्ट ट्रेनिंग दिया है। वो लगातार हमारे सपोर्ट में है, हमारे फ्रेंचाइजी का सपोर्ट करते हैं। वो उनके अंदर ये स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर मेमोरी ट्रेनर। उनका एक विजन है, इंडिया के अंदर वो 1000 मेमोरी ट्रेनर डेवलप करना चाहते हैं खुद की तरह। वो ह्यूमन कैलेंडर के नाम से जाना जाते हैं। आज उनके प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जयेश भट्ट के नाम से बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। वो आज हमारे साथ हैं इसमें, वो पूरा इस प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, मेमोरी साइंस को वो सिखाते हैं, हम फ्रेंचाइजीज को हमारे सपोर्ट करते हैं पूरा। तो उनके थ्रू हम लोग हर आसानी से सिखा पाते हैं, सभी को एक मेमोरी साइंस का पूरा ट्रेनिंग दे पाते हैं। अब मैं बात करूं अगले प्रोग्राम की, जो एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आज बात करें, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। आज साइंस के प्रोजेक्ट्स को अगर आप किताबों में थ्योरी से समझाएंगे तो बच्चा सुनेगा, समझेगा, लेकिन वो बच्चा उतने ध्यान से उसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए आज प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हमने कन्वर्ट किए हुए हैं। स्टेम एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो साइंस के प्रोजेक्ट्स को बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करके बच्चों का पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं उसके द्वारा। आज बात करें विंड मिल जैसे पवन चक्की, जो कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, विंड मिल से, पवन चक्की से लाइट कैसे बनती है। तो अगर इसके छोटे से प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम एक एलईडी बल्ब जला दे बच्चे के सामने, तो उसको पूरा साइंस पता चल जाता है बच्चे को, और बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व होता है इस प्रोजेक्ट में, और बच्चे को पूरा पता चल जाता है कि कैसे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही छोटे छोटे 50 से ज्यादा 100 के लगभग हमारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। कैसे टेलीस्कोप काम करता है, कैसे हैंडपंप काम करता है, कैसे मैग्नेटिक सी शो काम करता है, कैसे फैन का फंक्शन क्या होता है। तो एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के रूप में स्टेम एजुकेशन को प्रैक्टिकली बच्चों को कराया जाता है, और जब बच्चा प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होकर करता है किसी चीज को, तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, बच्चा सीखता बहुत जल्दी है और लाइफ टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग सीख पाता है उसको। क्योंकि थ्योरी से और किताबों से बच्चा लॉन्ग लास्टिंग नहीं याद कर पाता, भूल जाता है, लेकिन जब बच्चा खुद प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होकर करता है तो बच्चा लंबे समय तक उसको याद कर पाता है, समझ पाता है। रोबोटिक्स के लिए हम सभी जानते हैं रोबोटिक्स आज कितना तेजी से पॉपुलर हो रहा है। आज हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, आज बात करें से नई शिक्षा नीति जो बनाई है हमारी सरकार ने, उसमें रोबोटिक्स कोडिंग को तो कंपलसरी कर दिया है 6 क्लास से। अभी तक इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी इंडिया के अंदर, आज तक अब इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया है। रोबोटिक्स कोडिंग 6 क्लास से बच्चा कंपलसरी सीखेगा, तो तब से आज स्कूल्स के अंदर हलचल मची हुई है। रोबोटिक कोडिंग की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने में भी 2-3 साल लग जाएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी को, लेकिन हम आज ही प्रिपेयर हैं, हम फ्यूचर के हिसाब से आज ही हमने तैयारी कर रखी है। रोबोटिक्स कोडिंग, इसके टीचर, ट्रेनर, सब कुछ मटेरियल सब हमारे पास रेडी है। आज हमसे ट्रेनिंग लेके कोई भी रोबोटिक्स के लैब बना के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आज हमसे ट्रेनिंग लेके कोई भी स्कूल के अंदर रोबोटिक्स चला सकते हैं। तो ये हमने पूरा प्रोग्राम को हमने अपने तरीके तैयार कर लिया है। आज जो फ्यूचर नीड आने वाली है, जो स्कूल से टीचर सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, स्कूल सीखेंगे, उनको जरूरत पड़ने वाली है ट्रेनर्स की, मटेरियल की, रिसोर्सेज की, वो सारे हमारे पास हैं। आज हमारे साथ जुड़ के लोग, हमारे पास खुद जब से अनाउंस हुआ है कई स्कूल्स के हमारे पास फोन आ चुके हैं कि रोबोटिक्स कोडिंग की आप बताइए किस तरीके से करना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो ये आज नीड बढ़ चुकी है, डिमांड बहुत बढ़ रही है इसकी प्रोग्राम की। तो इसको मैं बात करूं रोबोटिक्स की, इसलिए ये अपने आप में एक सेपरेट ही प्रोग्राम है जो लोग चला रहे हैं इसको। तो आप देखिए रोबोटिक्स, बेसिक रोबोटिक्स, हम इसमें बच्चों को, जो हमारा प्रोग्राम है 2 साल का, हम पूरा बेसिक रोबोटिक कवर करते हैं इसके अंदर बच्चे का पूरा
कोडिंग के लेके बच्चे का बेसिक रोबोटिक्स होता है, जिससे बच्चे का इमेजिनेशन बढ़ रहा है, क्योंकि रोबोटिक एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत एंडलेस सब्जेक्ट है। इसका एक फुल टाइम प्रोग्राम जैसे हमने बताया था, फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है हमारा, तो फ्यूचर प्रोडक्ट इसका यही है, हमारा एडवांस रोबोटिक और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के हम एक अगला प्रोग्राम बना रहे हैं एडवांस, लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो करंट में हम लोग दे रहे हैं बच्चों को 8 प्रोग्राम के अंदर, वो बेसिक रोबोटिक्स हम बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चा रोबोटिक्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बच्चे के अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो जाती है, बच्चे के अंदर एक एनकरेज टीम वर्क डेवलप होता है, बच्चा पूरे तरीके से अपने इनोवेशन को इंप्रूव कर पाता है, क्रिएटिविटी को इंप्रूव कर पाता है, और बच्चा फन वे में सीखता है, कोडिंग के रोबोटिक्स के द्वारा अपने बच्चे स्किल को डेवलप कर पाता है। साइंस के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, साइंस में बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है इस प्रोग्राम के थ्रू। अब फिर हमारा अगला प्रोग्राम आता है स्टूडेंट एनएलपी। स्टूडेंट एनएलपी एक बहुत ही मॉडर्न साइकोलॉजी इसको बोलेंगे, एडवांस मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हैं, जो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कम हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे की कोई बैड हैबिट है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल है, बच्चे की कोई फोबिया है मन में, बच्चे के रिलेशनशिप पेरेंट के साथ अच्छे नहीं है, बच्चे की थिंकिंग उतनी अच्छी नहीं है, बच्चे की मेमोरी की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टूडेंट एनएलपी के द्वारा कवर कर पाते हैं और बच्चे की हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे शेयर नहीं करता है पेरेंट के साथ, इमोशनली बच्चे वीक होते हैं, तो ये हम स्टूडेंट एनएलपी मतलब न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग मतलब उसको प्रोग्राम करना, मतलब हमारे ब्रेन की कौन सी ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम अगर प्रोग्रामिंग करें तो अपना मनचाहा रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो ऐसा प्रोग्राम न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है, जो ब्रेन को पूरा प्रोग्रामिंग करता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं, ऐसे हम लोग ब्रेन को प्रोग्राम करना, इसमें पूरे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो हम लोग बच्चों के साथ करते हैं। हैंड राइटिंग स्किल, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। राइटिंग पे उतना काम नहीं हो रहा है स्कूल के अंदर, बस जो कंटेंट है, जो बच्चे का सिलेबस है, उसी को राइटिंग को कवर करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कैलीग्राफी को ऐड किया हुआ है। कैलीग्राफी एक ऐसा साइंस है जिससे बच्चे की मल्टीपल तरीके से बच्चा लिख पाता है, बच्चे के अंदर लिखने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से बच्चा लिखना सीखता है। तो कैलीग्राफी स्कूल के अंदर आज नहीं सिखाई जा रही है, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बच्चों को कैलीग्राफी सिखाते हैं। कर्सिव राइटिंग तो आजकल स्कूल्स में भी चलाई जा रही है, लेकिन कैलीग्राफी बच्चों को नहीं सिखाई जाती है। स्पीड राइटिंग, कैसे बच्चों की स्पीड को बढ़ाया जाए, राइटिंग की सुंदरता को सुंदर मेंटेन रखते हुए उसको कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, वो हम लोग टेक्निक सिखाते हैं। बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चे का पूरा पर्सनैलिटी डेवलप होता है। राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की पढ़ाई में, एकेडमी में, उसकी लाइफ में। तो वो सारे प्रोग्राम्स हम बच्चों को पूरा देते हैं इस तरीके से कि जिससे कि राइटिंग का बच्चे का पूरा जो प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग उसको अपने प्रोग्राम के द्वारा सॉल्व कर पाएं, जो स्कूल के अंदर आज प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं राइटिंग के। तो ये हमारे सारे प्रोग्राम थे जो मैंने आपको शेयर किए, सारे जो अबेकस, वैदिक मैथ, हैंड राइटिंग, मेमोरी साइंस, एनएलपी, रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम एजुकेशन, तो ये सारे प्रोग्राम हमने शेयर किए आज। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ये प्रोग्राम हम किस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। आज ये प्रोग्राम हम किस तरीके से बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम को बहुत एक ही जगह पे तैयार करना, इतने सारे प्रोग्राम को एक ही जगह पर बच्चों को सिखाना, ये एक हमारे लिए चैलेंज था। तो हमने बहुत आसान करा सब चीज़ों को, बहुत कोर्स को बहुत कॉन्क्रीट किया, कोर्स को बहुत इंटीग्रेट किया 8 प्रोग्राम को एक साथ, कि किस तरीके से हम बच्चों को 8 प्रोग्राम को आसानी से सिखा सकते हैं। तो जो हमने यूज़ किया ऑडियो वीडियो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि आज हमें डिजिटल क्लास की ज़रूरत है, आज हमको स्मार्ट क्लास की ज़रूरत है, आज हमको लैपटॉप प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग बच्चों को आसान बना सकते हैं पढ़ाई को। तो हमने क्लास के अंदर, हमारी जो क्लासरूम होती है उसके अंदर हमने प्रोजेक्टर को मैंडेटरी कर दिया। प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चा लर्न करता है। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के हम लोग कंपटीशन कराते हैं, हर साल में एक बार कंपटीशन होता है, 6 महीने में स्टेट लेवल का कंपटीशन कराते हैं हम लोग। ये कंपटीशन कराने से बच्चे के अंदर एक एंथुजियाज्म बना रहता है, बच्चे के अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है कि कुछ कंपटीशन हो रहा है, हमको कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो ये कंपटीशन हम कराते रहते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। हम बच्चे का हर 3 महीने बाद एक टेस्ट लेते हैं, हर 3 महीने बाद बच्चे का प्रोग्रेस टेस्ट करते हैं हम लोग। आज बच्चा पहले दिन जो आया था और 3 महीने बाद आज बच्चा किस लेवल पर है, पहले दिन की बच्चे की स्पीड कैसी थी, कैलकुलेशन कैसी थी, राइटिंग कैसी थी, उस बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा था, पढ़ाई में कैसे एकेडमिक उसका रिजल्ट था। हम सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं हर बच्चे की, और 3 महीने बाद फिर उसको टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या इंप्रूव किया, बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया। तो लगातार हर लेवल वाइज हम लोग प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं बच्चे का, और वो टेस्ट हमारा ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी बच्चे हमारे जो सेंटर लेते हैं उसको। और वर्कशॉप भी हम लोग बच्चों को, जब छुट्टियां होती हैं, बहुत सारी हॉलीडेज होती हैं आज इंडिया में, तो हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा वर्कशॉप भी देते हैं। जरूरी नहीं हमने 8 प्रोग्राम या 9 प्रोग्राम बता दिए इतना ही देना है, नहीं। आज हम लोगों के लिए अगर पॉसिबल होता है तो हम बच्चों को एक्स्ट्रा वर्कशॉप में एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, जो हमने इंक्लूड भी नहीं करी इसमें। बहुत सारे सेमिनार्स के थ्रू बच्चों को एक दिन की क्लास दे दी, बुला लिया बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में, उसमें पब्लिक स्पीकिंग कभी बता दिया, कभी कम्युनिकेशन का कोई वर्कशॉप
करा दी। तो ये बच्चों को वर्कशॉप हम लोग ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट छुट्टियों में, हॉलीडेज में देते रहते हैं। और बच्चे का जितना भी किट होता है, बच्चे का सारा मटेरियल, वो चाहे उसकी बैग हो, बच्चे की टी शर्ट हो, बच्चे की बुक्स हो, बच्चे का टूल्स हो, बच्चे का कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो फिजिकल मटेरियल हो, डिजिटल मटेरियल हो, कंटेंट हो, सारा स्टूडेंट का पूरा मटेरियल हम लोग शेयर करते हैं और हम लोग अपने सेंटर्स को, फ्रेंचाइजीज को देते हैं। मैंने आपको तेज दिमाग के बारे में पूरा एक विजन बताया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि हम किस तरीके से एक एजुकेशन की प्रॉब्लम को, एक सोसाइटी की, देश की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं अपने इस तेज दिमाग के द्वारा। कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे प्रोग्राम है जो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं, एजुकेशन फेस कर रहा है, जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, वो हम इन कोर्सेज के द्वारा कैसे उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं 8वां प्रोग्राम के द्वारा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है और आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली अपना सेंटर चला सकते हैं। आपकी इनकम कैसे होने वाली है, रेवेन्यू कैसे आएगा और कंपनी क्या क्या सपोर्ट आपको देने वाली है। एक एक सपोर्ट जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट होने वाला है वो कंपनी क्या क्या देगी, क्योंकि हमारा स्टार्टअप है, बहुत एनर्जी हमारे अंदर, बहुत एक्साइटमेंट है, हमको पूरे कंट्री में फैलाना है। 2 साल तक लगातार हमको ऐसे उनको पूरा ट्रेंड कर देना है कि वो आगे अपने आप ऑटो मोड में चलाने लग जाएं। बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, तो करंट एजुकेशन की आज मैंने आपको सारी डिस्कशन बताया कि हम कैसे अपने इस प्रोग्राम के द्वारा, जो स्कूल में नहीं चलाए जा रहे हैं, अपने इस तेज दिमाग के कोर्स के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग पूरे देश के अंदर ये सॉल्व कर पाएंगे और आप लोगों के सपोर्ट और साथ के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, जो कि स्टार्टअप का एक होता है, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप सोचिए, हमने स्टार्टअप की प्रॉब्लम को भी समझा, हमने सोचा एक स्टार्टअप को बिजनेस करना चाहता है, मन में बहुत, हर इंसान के मन में होता है, जॉब जो कर रहा है, कोई भी हाउसवाइफ है, हर कोई चाहता है कि मैं कुछ बिजनेस करूं, कुछ नया करूं, कुछ एक्स्ट्रा करूं, तो उसके लेकिन वो रास्ता नहीं पता होता, उनको पता नहीं होता कैसे करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कहां जाने वाला है। क्योंकि बहुत, जब वो पता करते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख इतने इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस उन्हें दिखाई, अपॉर्चुनिटी आ रही होती है सामने, तो वो लोग अपना मन मार के रह जाते हैं। टाइम बैरियर बहुत होता है, क्योंकि अभी किसी पर टाइम नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इतना रिसर्च कर पाए, क्योंकि हमने तो अपने जीवन के 10 साल इसी में लगा दिए, हमारी तो पूरा लाइफ इसी में हमने इन सब कोर्सेज में, बच्चों के एजुकेशन में हमने दिया, अपना समय लगाया, तब जाके हमने आज इतना कुछ तैयार कर पा रहे हैं। तो लोग इतना टाइम नहीं लगा पा रहे हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करके कोई चीज अगर मिलती है तो बहुत टाइम, बहुत कम कंज्यूम होता है। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज आप नेशनल लेवल पे कोई चीज कर रहे हैं, अब बड़े बड़े टॉप लीडिंग कंपनी को कंपटीशन करना है, तो आपकी पूरी मार्केट रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए। कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को, रिस्क बहुत होता है। आज देखिए 80% बिजनेस तो अगले 1 से 2 साल में बंद हो जाते हैं। स्टार्टअप का ये कैलकुलेशन है, पूरा रिसर्च है कि आज 80 to 90% बिजनेस स्टार्ट के 1 से 2 साल में अपने आप बंद हो जाते हैं, वो आगे उसे रन ही नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली। तो और हाउसवाइफ चाहते हैं कि कुछ करें, वो फैमिली के लिए भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अपने फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड का, फैमिली, घर का, तो वो लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से हम लोग उनको हम लोग स्टार्टअप का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। स्कूल की एक प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो हम लोग उनका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि वो अपने स्कूल सिस्टम को कैसे, एजुकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। एक कोचिंग सेंटर भी, हमारे सेंटर को चला के वो भी कैसे एक्सटर्न कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के एक स्टार्टअप कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, उनके मन में भी है कुछ बिजनेस करने की, तो जॉब करते करते इसको कैसे कर सकते हैं, हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। क्योंकि ये संडे है, संडे ज्यादा नहीं तो 2 बार चला सकते हैं आप, सैटरडे संडे कर सकते हैं, संडे कर सकते हैं, ज्यादातर संडे को छुट्टी होती ही होती है सबकी, तो संडे को ये मैनेज करते हुए, अपनी जॉब करते हुए इसको बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो हमने उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया कि इस ऐसा स्टार्टअप हमने तैयार कर दिया जो वो उन जॉब बंदों को करा सकते हैं, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नॉलेज के लिए हमने पूरा इतना आसान कर दिया नॉलेज को, ट्रेनिंग को, कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस सब चीजों को सीख सकता है। एक बेसिक क्वालिफिकेशन अगर है बंदे की, तो वो आराम से इन सारी चीजों को सीख सकते हैं। हम लोग उनको सिखाते हैं इतनी आसानी से, विजुअल ऑडियो के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, और लगातार 5 से 6 हमारे ट्रेनर्स जो लगातार एंगेज रहते हैं, तो ट्रेनिंग को हमने बहुत आसान कर दिया। तो ये एक स्टार्टअप की जो प्रॉब्लम आ रही थी, इन्वेस्टमेंट की, टाइम की, रिसर्च की, रिस्क की, और जो बिजनेस की जॉब कर रहे हैं वो नॉलेज की, सारा हमने इसमें सॉल्व कर दिया। और एक स्टार्टअप ऐसा हमने तैयार कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़कर स्टार्टअप कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम ड्यूरेशन देखा जाए 2 साल का है। आज एक बच्चा पहले दिन आपके पास आता है तो वो 2 साल तक आपके साथ जुड़ता है और 24 महीने तक आपके साथ सीखता है, और ड्रॉप आउट नहीं होता है इसमें, क्योंकि 8 लेवल में अलग अलग प्रोग्राम है। तो वो आपका रेवेन्यू लगातार 2 साल तक एक बच्चा देता है इसके अंदर, और 6 से 14 साल, क्योंकि बच्चों की रेंज बहुत है इसमें, टारगेट ऑडियंस बहुत है आपके पास। 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्ले स्कूल की तरह आप 5 साल तक के बच्चों को केवल स्कूल में एडमिशन लेना है, ऐसा नहीं है इसमें। इसके अंदर आप 6 साल से लेकर 14 साल, फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक के
बच्चों को आप एडमिशन ले सकते हैं, तो हर बच्चा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हर बच्चे के साथ आप पढ़ा सकते हैं, और कंपटीशन तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन आपका ही सेंटर होगा, हमारा ही सेंटर होता है, और संडे पढ़ाना होता है, 3 घंटे की क्लास होती है। आप हमारे साथ जुड़कर हम आपको सारा ट्रेडमार्क देते हैं, हम अपना ब्रांडिंग देंगे, आपको अपना ब्रांड देते हैं, शेयर करते हैं, हम आपको एक एक्सक्लूसिव लोकेशन देते हैं जहां पर दूसरा हम अपना कोई सेंटर नहीं डालते। ऐसा नहीं कि हमने एक आपको सेंटर दे दिया, उसके 200 मीटर दूर पे फिर एक और दूसरा सेंटर, ऐसा नहीं, कंपटीशन नहीं करते। हम एक एक्सक्लूसिव लोकेशन देंगे आपको जहां पे आप अपना आराम से चलाएंगे सेंटर, कोई आपके आसपास कंपटीशन नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट हम आपका बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इन्वेस्टमेंट को बहुत मिनिमाइज कर दिया है ना, बिजनेस आप कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट हम आपको सारा शेयर करते हैं, आप हमारे साथ पार्टनर्स बनते हैं, हम आपको सारे कंटेंट शेयर करते हैं, हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, टीचिंग करते हैं, आपको पूरा अपना लाइफ का जो 10 साल का हमारा अनुभव है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, हमारी पूरी टीम की, हमारी टीम के मेंबर्स का जो 10 साल का उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस नॉलेज लिया, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे डेवलप करना है, कैसे स्किल्स को शेयर करना है, वो सब सिखाते हैं हम लोग, और पूरा ट्रेनिंग का हम लोग सपोर्ट देते हैं, जिससे आप आसानी से इसको कर पाएं और इंप्लीमेंट बच्चों को सिखा पाएं। और सेटअप तो बहुत मिनिमम सेटअप चाहिए होता है, इसमें बहुत बड़ा ऐसा बिल्डिंग नहीं चाहिए, बहुत बड़ा इसके अंदर कोई सेटअप नहीं चाहिए। एक मात्र 300 स्क्वायर फीट के हॉल से आप चालू कर सकते हैं इसको, एक ऐसा हॉल जिसमें 20 बच्चे आराम से कंफर्टेबल बैठ के पढ़ सकें, सीख सकें, इतनी जगह बस इसमें सफिशिएंट रहती है। स्टार्टिंग में आप इसको एक 300 स्क्वायर फीट जगह के साथ चालू कर सकते हैं, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोजेक्टर ही चाहिए होता है। इसके अंदर एक प्रोजेक्टर ले सकते हैं या एक स्मार्ट टीवी ले सकते हैं, जो कि 8 से 10 हज़ार में आप आसानी से मिल जाती है आजकल स्मार्ट टीवी, जो आराम से आप उसको चला सकते हैं। तो स्मार्ट टीवी और एक प्रोजेक्टर में से कोई एक चीज आपको रखनी है, और एक 300 स्क्वायर फीट का स्पेस रखना होता है, और एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको आप चालू कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सेटअप की, जिसके साथ आप इसको चालू कर सकते हैं अपना। और सेटअप लेने के बाद हम आपके जो भी स्टाफ होंगे, आप क्योंकि स्टाफ भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है, 1 या 2 स्टाफ के साथ आप इसको चालू करते हैं। खुद भी अगर चला रहे हैं तो फिर तो आपको स्टाफ की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, खुद ही मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें। तो वो सारी ट्रेनिंग हम आपको देंगे, आपकी ट्रेनिंग देंगे, आपके स्टाफ को देंगे, आपके टीचर को देंगे, जहां जहां जैसे जैसे मार्केटिंग की ट्रेनिंग होगी, हर चीज की अलग अलग ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हमारे यूज होते हैं इसके क्लासेस में, बच्चों के डिजिटल क्लास में जो भी टूल्स यूज होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो भी फिजिकल जो भी हमारा टूल्स हैं, वो हम लोग शेयर करते हैं सारे आपके साथ। सारा स्टडी मटेरियल जो हमने इतनी मेहनत से अपने पिछले 7 से 8 साल रिसर्च करने के बाद चीजें बनाई हैं, वो सारा मटेरियल हम आपको शेयर करते हैं, ट्यूटोरियल शेयर करते हैं, 400 से ज्यादा प्री शूटेड वीडियो हमने तैयार किए हुए हैं, वो हम आपको शेयर करते हैं। और साथ में हम आपका डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, क्योंकि हमारे जयपुर में रहते हुए हम लोग पूरे इंडिया लेवल पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम आपके सोशल मीडिया कैंपेन चला देते हैं, आपके एरिया में हम लोग कुछ लीड जनरेट कर देते हैं पेरेंट्स की, जिससे आपको एडमिशन मिलना स्टार्टिंग में चालू हो जाता है और आपका बिजनेस, आपका सेंटर रन करने लगता है। तो इस तरीके का हम लोग आपको सपोर्ट रेगुलर टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको सपोर्ट के रूप में देने वाले हैं। और तेज दिमाग और अदर कंपनीज में मैंने आपको बता ही दिया था कि अलग अलग कंपनी जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है वो केवल एक एक कोर्स सिखा रही है। कोई अबेकस सिखा रहा है, कोई वैदिक मैथ्स चला रहा है, तो कोई रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, सब अपना एक एक इंडिविजुअल कोर्स चला रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम बच्चों को 8 कोर्स एक साथ सिखा रहे हैं। तो बच्चे हमारे साथ, तो इसलिए कंपटीशन हमारा वहां पे खत्म हो जाता है। और हमारा जो पूरा हमारी मल्टी एक्सपर्टाइज, सारे हम लोगों ने जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, जो जैसे मैंने शेयर किया जयेश भट्ट जो नेशनल पर्सनैलिटी हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, जिनको 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो वहां पे हमारे साथ खुद इन्वॉल्व होकर पूरी तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करते हुए करते हैं। और अलग और भी सेंटर्स हैं, वो केवल एक इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने जब रिसर्च में पाया कि 9 इंटेलिजेंस होती है, तो हमने उसी तरीके से डिजाइन किया कि बच्चे का होल ब्रेन कैसे डेवलप हो। तो वो हम लोग कोर्स दे रहे हैं सारे, जिससे बच्चे का 9 इंटेलिजेंस डेवलप होती है। पूरा बच्चे का, स्टूडेंट का ड्रॉप आउट होता है, और सेंटर पे बच्चे जल्दी छोड़ जाते हैं 8 महीने में, 10 महीने में। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों का ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे टिके रहते हैं और 2 साल तक बच्चा पूरा कोर्स को पूरा करते हैं। अब मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। आज एक कंपैरिजन करें, एक सेंटर की यूसी मास जब कोई अबेकस चला रहे हैं तो वो 1000 रुपया नॉमिनल चार्ज करते हैं, मिनिमम एक फीस का महीने का चार्ज करते हैं। तो हमने भी फीस को उतना ही रखा, हमने फीस को नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमने कहा फीस बढ़ा देंगे तो हो सकता है लोग, हर कोई नहीं जुड़ पाएगा हमारे साथ। तो हमने भी फीस 1000 रुपया महीने ही रखा, मात्र 1000 रुपये महीना, मतलब 3 महीने का 3000। तो मैं इसमें लिखा हुआ है ईच लेवल, तो लेवल की अगर फीस की बात करें तो 3000 रुपये बनते हैं। अगर 1000 रुपये महीने से मल्टीप्लाई करें 3 का, तो 3000 रुपये फीस हो जाती है एक लेवल की। और रजिस्ट्रेशन फीस स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं, जिसके अंदर हम 500 रुपए सेंटर वालों को देते हैं, और 500 रुपए हम लेते हैं जो स्टार्टिंग में बच्चों को किट देनी होती है, हमको बच्चों को बैग देना होता है, टी शर्ट, टूल वगैरह देना होता है। तो हम बच्चों को रजिस्ट्रेशन फीस में वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फीस होता है, और बच्चा 1000 रुपए महीने फीस देके इन सारे प्रोग्राम को एक साथ सीख सकता है। 8 प्रोग्राम, कोई 1 या 2 प्रोग्राम नहीं, 8 प्रोग्राम सीखता है बच्चा 1000 रुपए देके 2 साल तक।
तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। अब मैं, क्योंकि ये सारी इतना हम लोगों ने बनाया, इतना फीस हमने कम कर दिया, पेरेंट्स के एडमिशन लाना आसान हो गए, पेरेंट्स इन्वॉल्व होने लगे हमारे साथ, तो फिर हमने सोचा कि अब इसको कैसे हम लोग फ्रेंचाइजी को आगे दें, कि इसका फ्रेंचाइजी का कॉस्ट क्या रखना चाहिए। तो हमने रिसर्च किया, रोबोटिक के कोई 3 लाख रुपए ले रहा है, कोई केवल अबेकस के 1 लाख रुपए ले रहा है, कोई मिड ब्रेन के कोई 1 लाख ले रहा है, अलग अलग सारे कोर्सेज की अलग अलग फ्रेंचाइजी रेट लगाई सबों ने। तो अगर हम 8 प्रोग्राम को अगर जोड़े एक साथ तो 4 से 5 लाख रुपए बैठ रहा था सभी फ्रेंचाइजी कॉस्ट को मिला के। पर हमने कहा नहीं, ये अफोर्डेबल नहीं है, हर जगह तक हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो हमने सोचा 2 लाख रख सकते हैं, 1.5 लाख रख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी हमको ज्यादा लग रही थी, क्योंकि हमको छोटे छोटे शहरों को देख जाना था, हमको छोटे छोटे तालुका तक पहुंचना था। तो हमने फीस को बहुत और कम कर दिया, फ्रेंचाइजी फीस को इतना अफोर्डेबल बना दिया कि आज 75,000 रुपया, मात्र 75,000 हमने फ्रेंचाइजी फी रखा स्टार्टिंग में, कि आप 75,000 ओनली 75,000 रुपया इन्वेस्ट करना है आपको हमारे साथ। और वो भी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना, आप इनिशियली 2 बार में कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन 75,000 हमने टोटल फीस रखा, 75,000 रुपए में आप हमसे फ्रेंचाइजी लेके अपना चालू कर सकते हैं। और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है स्टार्टिंग में, आप बहुत कॉस्ट भी अगर हम इसको मिनिमम लेके चलें, लैपटॉप, आज प्रोजेक्टर है, आज फर्नीचर है, साउंड स्पीकर है, तो ये सारी चीजों को अगर लेके चलें, वेरिएबल होता है क्योंकि अलग अलग डिपेंड करता है। रेंट भी इसमें बहुत कम हो सकता है, क्योंकि हमें ये रेंट बहुत इसलिए मिल जाता है, संडे ही तो यूज पढ़ाना है बच्चों को, तो कोई भी प्ले स्कूल आसानी से अपनी बिल्डिंग शेयर कर देता है, संडे की संडे आप चला लो, मेरा तो स्कूल पहले ही बंद है, तो आप अपना संडे की संडे सेंटर चला सकते हैं। तो बहुत कम रेंट पे ये चीज हमें मिल जाती है। और अगर आपके पास खुद का स्पेस है तो वो तो प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाती है। सैलरी भी इसमें ज्यादा नहीं देनी, क्योंकि संडे संडे बच्चे टीचर पढ़ाने आते हैं, और अगर आप खुद सिखा रहे हैं बच्चों को, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, तो वो सैलरी का भी आपका काफी बच जाता है। मार्केटिंग में हम लोग डिजिटल का हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, नेशनल ब्रांडिंग जैसे हम लोग टाइम टू टाइम कराते हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने किया, और भी हम कुछ नेशनल कैंपेन चलाने वाले हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है पेरेंट्स को समझाने में, एडमिशन मिलने में, तो वो प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और भी मार्केटिंग की 25 से ज्यादा ऐसी टेक्निक शेयर करते हैं जिससे बहुत जीरो कॉस्ट पे आप ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो टेक्निक बहुत ही अलग होती है, यूनिक होती है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से तैयार की हैं, तो वो हम लोग इसमें शेयर करते हैं। और बाकी ये छोटे बेसिक खर्चे हैं जो आपको डिपेंडिंग ऑन द सिटी होता है, और आप अपनी समझ सूझ से इसको कम कर सकते हैं बहुत, क्योंकि हर चीज आज 10-10, 5-5 हज़ार में अवेलेबल है। स्मार्ट टीवी की बात करें, या प्रोजेक्टर की बात करें, या हम स्पीकर की बात करें, तो ये इतना टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये आप सेटअप तैयार कर सकते हैं, बिजनेस चालू कर सकते हैं, और ये आपका फ्रेंचाइजी फीस होता है। अब मैं बात करूंगा इनकम कैसे होगा। एक मिनिमम इनकम लेके चलते हैं, एक सिनेरियो हम लोग लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस का 500 रुपया आपको मिलता ही मिलता है इसके अंदर। जो हमसे फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको हम लोग 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस का वही रखते हैं अपने पास। और 4 लेवल की अगर हम बात करें, टोटल 4 लेवल होते हैं, एक साल के अंदर 4 लेवल होते हैं, और एक लेवल का 3 महीना होता है, 3 मंथ का एक लेवल होता है। तो अगर 1,000 रुपया महीना भी हम फीस लेते हैं एक बच्चे से, तो 12 महीने तक 12,000 रुपये हम लोग एक बच्चे से फीस लेते हैं। अब 12,000 में से हमारी 20% रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी मतलब 2400 रुपये। 20% रॉयल्टी इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बच्चा 2 साल तक बच्चा बुक्स यूज करेगा, टूल यूज करेगा, मटेरियल यूज करेगा, वो हम 2 साल तक देते हैं। तो रॉयल्टी के बदले में जो भी मटेरियल होता है वो हम बच्चे को देते हैं, हम सेंटर को देते हैं, जिससे कि बच्चा 2 साल तक उसी फीस में मटेरियल भी उसको मिलता रहे। और 80% फीस हमारे फ्रेंचाइजी रखते हैं। तो अगर हम इसको लेस करके देखें तो एक बच्चे पे 10,100 रुपया नेट बचता है एक सेंटर को, हमारे एक बच्चे पर, एक साल के अंदर। अगर हम एज्यूम करें, अगर हम जो हम इतना सपोर्ट, इतनी ब्रांड, हमारा इतने सारे कोर्स, इतना सब कुछ देने के बाद अगर हम 100 एडमिशन कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें ग्राउंड पे, अगर थोड़ा एक्टिव रहें, तो 100 एडमिशन लाना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर हम एज्यूम करें 100 बच्चे होते हैं, और एक साल के अंदर अगर हम उसका कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करें 100 बच्चों का 10,100 से, तो वो 10,10,000 रुपये हो जाता है। तो 10 लाख रुपीज 100 बच्चों पे पहली साल तक हम पहुंच सकते हैं, थोड़े से एफर्ट अपने करके डालकर। तो ये हमारा पहली साल की इनकम होती है। अगर यही मेंटेन रहती है तो इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि पहली साल का जो बच्चा है वो दूसरी साल भी पढ़ेगा, तो पहली साल के जो 100 बच्चे थे वो नेक्स्ट साल में फिर आ जाएंगे दोबारा से, तो उनकी अगले साल की फिर 10 लाख रुपया दोबारा से इकट्ठा होता है, तो वो 10 लाख वो आता है। और नए अगर हम 100 एडमिशन और कर पाते हैं दूसरे साल में, तो वो टोटल हो जाता है 20 लाख रुपया। तो इस तरीके से 2 साल के अंदर हम 20 लाख तक पहुंच सकते हैं। ऑन एन एवरेज ले सकते हैं हम लोग, अगर इसको कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक बता रहा हूं जो हम लोग प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर हम इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो 20 लाख रुपए 2 साल के अंदर कर सकते हैं। और अगर 3 साल तक अगर यही हम लोग कैलकुलेशन मेंटेन रखते हैं तो 50 लाख तक पहुंचा जा सकता है 3 साल के अंदर, अगर ये कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये तो बस एक ही मैंने आपको शेयर किया। अब मैं आगे आपको जो बताने वाला हूं उसके बाद तो आपका एक बिल्कुल इनकम और रेवेन्यू को लेकर सोचने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि ये तो मैं एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जो 2 साल तक बच्चा लगातार पढ़ेगा, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, जो हमारा लॉन्ग टर्म कोर्स है 2 साल का 24 महीने का, जिसमें 8 कोर्स बच्चा एक साथ सीख रहा है। ये मैं उसकी बता रहा हूं अगर बच्चे इतने आते हैं तो। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम अगर हम इसमें, क्योंकि हम इसमें मेमोरी साइंस भी सिखाते हैं आपको, इसमें हम DMIT भी आपको सिखाते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम ऐसे हैं जो आप शॉर्ट टर्म चला सकते हैं। आज बात करें मेमोरी साइंस की, तो मेमोरी साइंस की
की वर्कशॉप्स होती हैं, एक एक दिन की वर्कशॉप्स के आप 300 रुपया एक बच्चे से चार्ज कर सकते हैं आसानी से। तो वो आपके 50-100 बच्चों का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इतना 300 रुपये के हिसाब से आ जाता है। और अगर बच्चा मेमोरी साइंस का ही पूरा कोर्स करना चाहता है तो 1 महीने का ये प्रोग्राम होता है, बच्चा 1 महीने का मेमोरी साइंस का प्रोग्राम करता है और 2,500 रुपये से एक प्रोग्राम की फीस होती है आज। तो 2,500 रुपये के हिसाब से आप सोचें कितने बच्चे आसानी से लाए जा सकते हैं महीने में, जो केवल एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से आप इतना अर्न कर सकते हैं। और एक डीएमआईटी की आज बात करें, डीएमआईटी टेस्ट भी ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, क्योंकि ये एक टेस्ट है, ये एक मॉडर्न एक कह सकते हैं जन्म पत्री है, मॉडर्न एक साइंस है, जो हम मॉडर्न साइंस है, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, जो हम आसानी से सबको समझा सकते हैं कि ये करा के हमको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो एक डीएमआईटी के द्वारा भी आज देखें 5-5 हजार रुपए, कोटा के अंदर 5,000 रुपया चार्ज है डीएमआईटी का, दिल्ली के अंदर 5,000 रुपए लोग ले रहे हैं, लेकिन चलिए 5 नहीं, 4 नहीं, 2,500 रुपया तो हम आसानी से ले सकते हैं डीएमआईटी टेस्ट के अंदर। डीएमआईटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे बच्चे का पूरा इनबॉर्न टैलेंट, पूरा पर्सनैलिटी का पूरा निकल के आ जाता है। बच्चे की कैसी पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस क्या है, कौन सा बच्चे के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, वो सब, बच्चे का कैरियर क्या बनना चाहिए, बच्चा कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, बच्चे को किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, वो डीएमआईटी के द्वारा सॉल्व कर पाते हैं। आप पूरा एनालिस कर पाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं हम आपको। डीएमआईटी का पूरा सॉफ्टवेयर देंगे, उसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको पूरा कंसल्टेंट बना देते हैं डीएमआईटी का। और अगर आप मेमोरी साइंस के प्रोग्राम चलाते हैं शॉर्ट टर्म, तो ये दोनों ऐसे प्रोग्राम है जो आप सिंगल भी चला सकते हैं। जरूरी नहीं कोई बच्चा फुल टाइम के लिए आने चाह रहा है, अगर वो बच्चा आपके साथ डीएमआईटी लेना चाह रहा है तो आप उन्हें 2,500 में डीएमआईटी दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा मेमोरी साइंस सीखना चाह रहा है तो आप उनको मेमोरी साइंस सिखा सकते हैं 2,500 में। तो ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से भी आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ मेमोरी ट्रेनर और डीएमआईटी कंसल्टेंट आज लोग कर रहे हैं। इंडिविजुअल एक प्रोग्राम चला के भी लोग अर्न कर रहे हैं। आप ये देखिए 2,500 रुपये प्रोग्राम की फीस रखते हैं आप डीएमआईटी की। अगर 20 स्टूडेंट भी आप ले लेते हैं, अगर हर महीने 20 स्टूडेंट भी पढ़ाते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स में, तो 12 महीने का कैलकुलेशन जाता है पूरा 240 स्टूडेंट के साथ 6 लाख रुपया। तो अगर 20 बच्चे महीने में अगर आपको इन प्रोग्राम के मिल जाते हैं शॉर्ट टर्म के, तो इतना रुपया आसानी से कमाया जा सकता है। और अगर एक दिन की वर्कशॉप भी लोग करते हैं, आप फ्री वर्कशॉप भी कर सकते हैं। आपको डेटा आता है, आप स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल को दिखाइए, प्रिंसिपल को एक टेक्निक दिखाइए, बच्चे को एक मेमोरी साइंस का कुछ उन्हें बताइए यूज, और फ्री अगर बच्चों को आप ये डेमो देते हैं, बच्चों को फ्री उनको बताते हैं मेमोरी साइंस के इंपॉर्टेंस को, कुछ बच्चों को टेक्निक सिखा के आ जाते हैं, बच्चों को कोई कैपिटल लर्न करा दिया आपने, बच्चे को कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड याद करा दिए कॉम्प्लिकेटेड, तो बच्चे देखते हैं अरे वाह इतनी आसानी से सीख सकते हैं हम चीजें, तो बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं। तो आप उन चीजों को दिखा के पेरेंट्स लीड ला सकते हैं, वहां से डेटा आपके पास आ जाता है, जिसको आप लॉन्ग टर्म कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप अपने शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना डेटा आने के बाद आपके लिए आसान हो जाता है किसी भी स्कूल में एंटर करना, बच्चों को लाना, पेरेंट को समझाना। तो ये सारे स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ये स्किल्स हम डेवलप करते हैं और बड़े आसानी से डेवलप करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप करते हैं। आप एज अ मेमोरी ट्रेनर, आप एज अ मेमोरी साइंस ट्रेनर पहचाने जाते हैं अपने शहर में। तो हमारे जो ट्रेनर हैं, हमारी जो ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको ब्रेन साइंस ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं। टीचिंग के एक फील्ड है, एडुप्रेन्योर बन जाते हैं। तो ये स्किल्स एक आ जाती है एक्स्ट्रा, जिसके द्वारा हम बच्चों को डीएमआईटी टेस्ट और मेमोरी ट्रेनर के रूप में अपने लीड बना सकते हैं और बिजनेस करा सकते हैं। अब मैं एक पैसिव इनकम की बात करूं, क्योंकि ये तो सारे ऐसे कोर्स थे जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ रहा था, क्योंकि हमने देखा बहुत से लोग कुछ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, कम इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा अर्निंग चाहिए होता है। तो उसके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन कर दिया, हमने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी बना दिया, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी बना दिया, एक तीसरा प्रोग्राम भी हमने ऐड कर दिया जिसको हम कोडिंग बोलते हैं। और इस कोडिंग के द्वारा आप बच्चे को केवल कुछ नहीं करना है, बच्चे को केवल हमारी कंपनी को सजेस्ट करेंगे और हमारे एचओ से, हेड ऑफिस से हमारे टीचर होंगे, ट्रेनर होंगे, वो उनको कोडिंग सिखाएंगे और आपको एक बच्चे का 2,000 रुपया मिल जाता है। अब मैं आपको फीस की बात करूं, ऐसा नहीं हम लोग 20,000 रुपये चार्ज करते हैं या 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी वाइट जूनियर की बात करें तो इन प्रोग्राम का 30,000 रुपये तक वो लोग चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हमने इसको भी बहुत फीस इसको बहुत मिनिमाइज कर दिया और मात्र 4,000 रुपये के आसपास हम फीस लेते हैं, जिसमें 2,000 आपको दे देते हैं, 2,000 हमारे जो सेंटर ऑनर हैं उनको हम लोग दे देते हैं 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया उनको पैसिव इनकम आती है, जिसमें केवल उनको बच्चों को रिकमेंड करना है कोर्स के लिए और बच्चा हमारे एचओ थ्रू सीखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सारे टूल शेयर करते हैं उनके साथ जो भी इसमें जरूरत पड़ती है चीज़ों की। तो वो सारा मैनेजमेंट हमारी कंपनी से होता है, एचओ से होता है और आपका इन्वॉल्वमेंट बस कुछ नहीं होता, केवल आपको एक रेफरेंस करना होता है, रिकमेंड करना होता है इसके लिए और बच्चा आके हमारे यहाँ ये सारे प्रोग्राम, आर्डिनो प्रोग्रामिंग, स्क्रैच कोडिंग होती है, इंटरेक्टिव पाइथन होता है, 3D डिजाइन होती है, MIT ऐप इन्वेंटर होता है, सर्किट सिमुलेशन होता है, वेब डिजाइनिंग, छोटे छोटे ऐप डेवलपमेंट, ये छोटे छोटे प्रोग्राम है जो बच्चे सीख रहे हैं। आज हम सारे प्रोग्राम को सिखा देते हैं मात्र 4,000 रुपए की फीस में, जिसमें 2,000 रुपया आपको पैसिव इनकम आती रहती है बिना इन्वॉल्वमेंट के। तो ये भी हमने ऐड किया क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। रेवेन्यू सबसे पहले, हर बिजनेस की बेस होता है मनी, जब तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा कोई भी स्टैंड नहीं कर सकते हैं सेंटर हमारे। तो हमने पूरी कोशिश करी है उनको स्टैंड करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो अलग अलग तरीके से इनकम को जनरेट कर पाए, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम से, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से, पैसिव प्रोग्राम से, जिसमें इनको इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टीचर्स हमारे
होंगे। और ये सारे प्रोग्राम हम आपको भी सिखाते हैं लेवल वाइज, एक एक लेवल में हम आपको सारी ट्रेनिंग देंगे जी, और आप ये सारे प्रोग्राम भी सीख जाते हैं। जैसे 3-4 लेवल के अंदर हम ये सारे प्रोग्राम आपको हैंड ओवर कर देते हैं, और पैसिव इनकम चाहे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने पूरी कोरोना वायरस के अंदर जो एक प्रॉब्लम को समझा, इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम आई, पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम हिल गया, स्कूल्स बंद हो गए, सेंटर्स बंद हो गए, लेकिन आज हमने उसी को अपॉर्चुनिटी बना दिया। हमने उस प्रॉब्लम को ही पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने सारे प्रोग्राम को ऑनलाइन बना दिया। हमने प्रोग्राम को इतना ईजी बना दिया, एनिमेटेड के वीडियोस के द्वारा हमने प्रोग्राम को ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जो कोरोना वायरस जो घर बैठ के भी बच्चा सीख सकता है। आज बच्चे कोडिंग सीखना चाहते हैं, फीस को हमने इतना कम कर दिया कंपटीशन को देखते हुए, जिससे बच्चा कम पैसे में अच्छे अच्छे प्रोग्राम सीख सकते हैं आज। तो ये सारे प्रोग्राम को हमने इस प्रॉब्लम के अंदर हमने सारा कुछ तैयार किया कि कैसे इस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए हम एक अच्छे प्रोग्राम दे सकें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, और बहुत ही कम फीस में, अफोर्डेबल फीस में, जो एक छोटे शहर का बच्चा भी मैनेज कर पाए, उसको मेंटेन कर पाए। और अपॉर्चुनिटी तो आज अब जो आने वाली है वो दो ही चीज़ों में है, दवाई या फिर पढ़ाई। और एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कभी भी खत्म नहीं होती। आज भी लोग पढ़ा रहे हैं, आज भी लोग, ऐसा नहीं है पढ़ाई बंद कर दी, पढ़ाई कभी बंद नहीं होती है। आज भी लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आज भी लोगों के पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, फटाफट कोई क्लास बताइए, बच्चा घर में बैठे बोर हो रहा है, बच्चे को कोई क्लास चाहिए, बच्चे को एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, आप ऑनलाइन बताइए, आप ऑफलाइन बताइए, हम तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पढ़ाई तो लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला है। तो हमने ये एक बताया तेज दिमाग के द्वारा हम पूरा एक रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम तैयार किया, जो आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ें नहीं चलाई जा रही, स्कूल्स के मोस्ट ऑफ द स्कूल इसको नहीं कवर कर रहे हैं, 90% स्कूल्स। तो हमने अपने तेज दिमाग को तैयार किया, एक ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जिससे हम बच्चे की नीड को पूरा कर पा रहे हैं, पेरेंट्स की नीड को पूरा कर रहे हैं, और एक स्कूल के अंदर जो एक गैप है उसको हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की, कि हम लोग इसको बेटर कर पाएं और एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाएं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो अब जो आई उसके बाद तो हमारा बूम आ गया एकदम, क्योंकि हम लोग 100 के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो 100 के करीब आने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि पीछे से जब हमारा बूम आया वो पिछले टाइम से आया, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग रोबोटिक और कोडिंग और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ रहे हैं। तो जैसे 6 क्लास में बच्चे के लिए कंपलसरी करा है, तब से हमारे पास रोबोटिक कोडिंग की डिमांड बहुत आने लगी। तो इसीलिए हमने कोडिंग को भी तैयार कर दिया, क्योंकि कोडिंग हमला इतना फुल फ्लैश में हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से इसकी डिमांड बढ़ी और हमने देखा इसकी नीड बहुत है, तो हमने कोडिंग को भी प्रोग्राम को तैयार करा साथ में। तो आज हमने पूरे एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो पूरे इंडिया की जो नीड है, जो आज अवेयरनेस जैसे कहते हैं बढ़ चुकी है, आज स्कूल अवेयर हो चुके हैं, बच्चे अवेयर हो चुके हैं, पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं इन सारे प्रोग्राम को लेके। तो अवेयरनेस की अब दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब जाते हैं किसी को समझाने तो अवेयरनेस की कमी की वजह से वो फेल हो जाता है, लेकिन आज अवेयरनेस बहुत है, सोशल मीडिया की वजह से बहुत अवेयरनेस हो चुकी है। तो अब हमको इसको पोजीशन करना है, इसको समझाना पेरेंट्स को आसान है, इन सब चीज़ों को स्कूल को समझाना आसान है। तो इसलिए हमारे लिए ये चीज़ बहुत अब इंपॉर्टेंट हो चुकी है और डिमांड इसकी बहुत बढ़ चुकी है। और हमने पढ़ाई को इसलिए डिजिटल कर दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया, क्योंकि वो आसान तरीके से बच्चा समझ पाए, लॉन्ग लास्टिंग उसको लर्न कर पाए। बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल हमने चीज़ें ऐड कर दी, जिससे बच्चा उसको प्रैक्टिकल करके हमेशा के लिए याद कर पाए। बच्चे को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से याद कराएं जिससे बच्चा इन्वॉल्व होकर हमारे साथ सीखे। क्रिएटिव असाइनमेंट्स हमने जोड़ दिए, एंगेजिंग एजुकेशन बना दिया, क्योंकि बच्चे को केवल अब एक वन साइड एजुकेशन नहीं, केवल बोला और बच्चे ने सुना और भूल गया, नहीं, बच्चों को इन्वॉल्व कराते हैं हम लोग। इन्वॉल्व हुई है, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई है, वो छोटी एक्टिविटी हो, प्रैक्टिकल हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, इन्वॉल्वमेंट से करते हैं बच्चों का। तो जब बच्चा इन्वॉल्व होकर कोई प्रैक्टिस करता है, कोई कोर्स करता है, तो बच्चा उसको हमेशा याद रख पाता है। तो हमने ऐसी पूरा प्रोग्राम बनाया जिससे बच्चा इन्वॉल्व होकर सीखता है। और भविष्य का ही ये पूरा टाइम है, क्योंकि आने वाला पूरा जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने वाला है। आने वाला जो फ्यूचर है वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आने वाला है। तो जो अगले 10 साल जो हमारा एजुकेशन की जो एक पूरी नीड है, जो ज़रूरत है, वो पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हमने सारा इसके अंदर ऐड किया, फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन को हमने बनाया, जो भविष्य के एजुकेशन से मैच करता है और बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये सर पूरा मैं आपको पूरा प्रोग्राम शेयर किया तेज़ दिमाग का, पूरा हमने कैसे हम लोग कोर्स को लेके, बच्चे के एजुकेशन को लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और साथ में हम लोग कैसे एक स्टार्टअप बिजनेस को हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप को हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टार्टअप बिजनेस चालू करके अपना आसानी से बिजनेस को कैसे चला सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो ये सारी सॉल्यूशन हमने स्टार्टअप को लेके और एजुकेशन को लेके हमने सॉल्व किया अपने तेज़ दिमाग के द्वारा। और आज हम लोगों को नीड है, सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश के अंदर अगर हम कुछ चाहते हैं हमारे इस मिशन के अंदर कि वापस से हमारा देश सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने, वापस से हमारे गुरुकुल जैसी शिक्षा पद्धति आए हमारे देश में, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ सीखने आए, हमारे देश के बच्चे बाहर सीखने ना जाएँ, पढ़ने जाएँ, तो ऐसा एजुकेशन बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरे दिल से प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हम लोग चाहते हैं हमारे साथ टीम जुड़ें और इस मिशन के साथ जुड़ें, और हम इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने इतना कीमती समय धैर्य के साथ सुना, इतना समय दिया कीमती, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर अब मैंने आपको पूरा अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया, हमने पूरा मॉडल शेयर किया अपना बिजनेस का, पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर शेयर किया। अब अगर आपकी साइड से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी साइड से कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप अभी हमसे डायरेक्टली। और अगर सेशन क्वेश्चन का लंबा भी होता है तो हम अपने नंबर्स भी आपको शेयर कर देंगे, जिससे आप हमारे नंबर्स पे भी डायरेक्ट आके बाद में भी कभी भी हमसे कोई भी क्वेश्चन एनी टाइम हमसे क्वेरी को दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कैसा भी सवाल, कोई भी डाउट एनी टाइम। और अभी अगर हम कुछ 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर जो लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसको लेके कोई डाउट्स हैं कुछ किसी प्रकार के, उनके क्वेश्चंस को अब लेते हैं। तो आप में से अगर कोई भी चाहे अपना अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो इसको लेके, कोई क्वेश्चंस हो, कोई मन में सवाल हो, तो वो हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली किसी भी। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ सर। सर। जी हाँ सर। जी सर, मिनिमम 20 बच्चा होना जरूरी है क्या? सर इसमें 20 बच्चे एक बैच में हम लेते हैं स्टार्टिंग में। मतलब एक अगर बैच चलाते हैं संडे को, तो उसमें 20 स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें जो रेशियो होता है 20:1 का रेशियो होता है। एक ट्रेनर के ऊपर 20 बच्चे होने चाहिए। तो एक ट्रेनर के ऊपर 20 बच्चे पढ़ेंगे। और अगर हम एक बैच की बात कर रहा हूँ, 3 बैच चला सकते हैं एक संडे को आप, तो 60 बच्चे एक टीचर मैनेज कर सकते हैं आसानी से। ओके, यानी मिनिमम 20 होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है सर, मैंडेटरी नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी सर। ये आप मिनिमम 10 बच्चों से भी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको बताया सर, मैक्सिमम 20 होने चाहिए जो बच्चों का रिजल्ट आता है उससे। जी सर। ओके 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 ओके। जी सर। और कोई और सर? ये जो जी हमारा जो ट्रेनिंग रहेगा वो कितने महीने का रहेगा? क्या कह रहे हैं सर आप फिर से? हमारा जो ट्रेनिंग रहेगा वो कितने महीने का रहेगा? सर आपका तो लेवल वाइज ट्रेनिंग लग चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। आपका 3 दिन का स्टार्टिंग में फुल डे का ट्रेनिंग रहेगा हमारा। 3 दिन आपको पूरे दिन ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑनलाइन। और उसमें आपको पहले 3 लेवल बच्चे को क्या पढ़ाना है, फर्स्ट लेवल में आपको 3 महीने में बच्चों को क्या पढ़ाना है, वो पूरी नॉलेज, कंटेंट, आपको मटेरियल सब आपको शेयर कर दिया जाता है। आप आराम से बच्चों को 3 महीने तक पढ़ाते हैं। फिर जैसे ही पहला लेवल बच्चे का खत्म होने वाला होता है, फिर हम आपकी सेकंड ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि 8 प्रोग्राम को हमको सिखाना है आपको, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। ओके ओके, थैंक यू। जी सर। और सर आप कोई भी पूछ सकते हैं सर, किसी भी तरीके का सवाल आपका मन में है तो हम लोग आपको आंसर करेंगे सर। सर ये 75,000 जो फीस है, तो इसके अंदर आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो? हाँ सर, 75,000 में हम लोग एक तो आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सारे कोर्सेज का, जो हमने जितने भी अभी तक आपको कोर्स बताए, सारे जो आज डिस्कस किए हमने पीपीटी में, तो वो सारे कोर्स की तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। और इस ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आपको एज अ ट्रेनर, जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, वो सारा मटेरियल, टूल्स, कंटेंट, बुक्स हम आपको शेयर करेंगे सर, पूरा आपको देते हैं। तो ये हमारा ट्रेनिंग मटेरियल, साथ में ट्रेनिंग, ये सब हमारा सपोर्ट आपको रहेगा। साथ में हमारा आपको सोशल मीडिया पे हम कैंपेन भी चलाते हैं। जैसे आपने अगर कोई सेंटर लोकेशन पे लिया, तो उस एरिया में हम लोग आपके लिए सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाएंगे, जिससे एक बच्चों की लीड आएंगी आपके पास, पेरेंट्स की लीड आती है, तो वो जो लीड जनरेट होंगी वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे आगे। तो आप उस लोकेशन में जाके लोकली उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको अपने सेंटर पे बच्चों को ला सकते हैं। तो वो हमारा सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। और आपको नेशनल ब्रांडिंग तो आप देख ही रहे हैं, जैसे अभी हमने क्या हुआ, रोका हुआ कोरोना की वजह से, तो अभी हमारी नेशनल ब्रांडिंग और तेज होने वाली है। क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हमारे नेशनल लेवल पे उन्होंने प्रमोट किया, तो लोगों को पता चला पूरे हर जगह की इस तरीके का प्रोग्राम है। तो ऐसे ही नेशनल ब्रांडिंग हम टाइम टू टाइम करते हैं। तो उनके जो वीडियोज होते हैं वो आपके नाम और नंबर के संग हम आपको दे देते हैं, तो आप वो शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, पेरेंट्स के ग्रुप में, अपने लोकल स्कूल्स में, कहीं भी, जिससे आपको उनको पेरेंट्स में एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, अगर इतने लोग कह रहे हैं बड़े बड़े, तो कोर्स में वास्तव में दम है और ब्रांड सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। तो वो सपोर्ट हमारा नेशनल ब्रांडिंग का, सोशल मीडिया कैंपेन का और ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग मटेरियल का, वो हम लोग देते हैं सर सारा इसमें 75,000। अच्छा, तो मतलब कितने स्टाफ को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, मतलब एक टाइम में? सर इनिशियली हम आपको 2 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। 2 टीचर जो आपके, जैसे आपको एक टीचर रखते हैं या आप एक मार्केटिंग रखते हैं, तो 2 लोगों को हम लोग टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं। और जो भी टीचिंग का मटेरियल होता है हम लोग 2 लोगों को शेयर कर देते हैं, तो वो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं 2 लोगों का, तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे जैसे आपका सपोज आपके बैच आगे कोई टीचर मान लो बीच में छोड़ दिया किसी ने दूसरे लेवल में, तो फिर हम वो दूसरे टीचर को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो वो आपका कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग रहता है, 2 लोगों का ट्रेनिंग हम लोग लगातार देते हैं। ओके।
और लेवल वाइज मतलब एक ट्रेन में कितना टाइम रहता है? लेवल वाइज सर 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, फुल डे ट्रेनिंग होता है, 3 डेज का 10 to 6 टाइम होता है इसमें, तो वो लोग हम ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। ओके, अच्छा। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर। सर, जब ये ऑनलाइन मतलब लॉकडाउन हो जाएगा, क्लासरूम ट्रेनिंग चालू हो जाएंगी, जी सर। तो आपने अगर एक सेंटर दिया है तो दूसरा सेंटर जो आप एलोकेट कर देंगे तेज दिमाग का, वो कितने डिस्टेंस पर होगा, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी क्लैश विद द स्टूडेंट्स काउंट? हाँ जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली उसमें क्या होता है, हम लोग डिपेंडिंग ऑन द सिटी होता है ये। जैसे मान के चलिए हम लोग 2 से 3 किलोमीटर का एक रेडियस में हम लोग एक सेंटर को डेवलप करते हैं, जहाँ पे आसानी से एक अच्छा टीचर्स पेरेंट्स का वॉल्यूम होता है, डेंस एरिया होता है। तो 3 किलोमीटर का एक एरिया हम लोग लेके चलते हैं, जिसमें हम एक सेंटर को डेवलप करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे सेंटर को डेवलप करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर वॉकिंग डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आसानी से पहुँचे, बच्चे को पहुँचा पाए आसानी से। तो वो 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में एक सेंटर हमारा चालू रहते हैं, और वो अपना सेंटर चला सकते हैं। उसके बाद फिर जब ज़रूरत पड़ती है कोई दूसरा आते हैं सेंटर, तो हम उस एरिया में नहीं देते, वो एक्सक्लूसिव रहता है एरिया, फिर हम दूसरे एरिया में देते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंचाइजी मॉडल चलते हैं, जो बचपन स्कूल हैं या इस तरीके के, वो लोग एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना फ्रेंचाइजी को। तो ऐसे ही हम लोग एक सफिशिएंट एरिया देते हैं, पोटेंशियल एरिया होता है वो काफ़ी, जो हम लोग देते हैं। तो वो मतलब कुछ सर्वे होगा उस पे, क्योंकि क्या होता है कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे सब स्कूल है या सब कॉलेजेस है कि जो बहुत डेंस एरिया होता है, और कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होता। अगर हमने वहाँ पे सेंटर ले लिया तो उतने स्टूडेंट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप बोल रहे हैं 2 या 3 किलोमीटर का रेडियस, इसलिए पूछा। जी जी बिल्कुल सर। अगर क्योंकि हमारे साथ उत्तराखंड में ये दिक्कत आ रही थी सर। अभी उत्तराखंड में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उन्होंने हमारा सेंटर लिया हुआ है, लेकिन उनके 2-2 किलो पॉपुलेशन जो है वो 2-2 किलोमीटर गैप में है। मतलब एक एरिया में पॉपुलेशन है थोड़ी सी, फिर वो 2-3 किलोमीटर बाद है, फिर वो अगले 2 किलोमीटर बाद है। तो फिर हम वो उतना एरिया पूरा दे देते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, कि जहाँ पे उनको जो एक नीड, जो एक पॉपुलेशन चाहिए, जो एक स्टूडेंट की कैपेसिटी चाहिए, तो फिर हम उनको एरिया बढ़ा देते हैं। डिस्टेंस 5 किलोमीटर भी कर देते हैं, 6 किलोमीटर भी कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है एरिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, तो वो और जो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, तो दोनों आधार पे हम लोग फिर उसको देते हैं। मतलब उनको इशू नहीं आने देते हैं किसी तरीके का। ये म्यूचुअल डिस्कशन पे डिसाइड हो सकता है बाद में। हाँ, वो हम लोग स्टार्ट करें। यस सर, म्यूचुअल डिस्कशन होता है इस पे। हम लोग वहाँ का एरिया को वास्तव में हम लोग समझते हैं कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और उनको अच्छा एरिया देते हैं, जिससे वो अपना स्टार्टिंग में सेंटर को चला पाएँ। क्योंकि बच्चों का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बच्चे पूरे उनको मिलने चाहिए जो उनको चाहिए, रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स। यस सर, थैंक यू सर। सर अगर मैंने कुछ एक फ्रैंचाइज ले लिए और अगर मुझे वो ट्रांसफर करना है कोई और दूसरे लोकेशन में, तो मुझे फिर से पे करना पड़ेगा फीस? नहीं सर, आपको दोबारा पे नहीं करना होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बस उसकी कंडीशन यही है कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई सेंटर एग्जिस्ट ना करता हो हमारा, बस वो लोकेशन पे आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, और सिटी में अगर 2 सेंटर चलाना तो मुझे 2 फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी? हाँ सर, फिर वो 2 फ्रेंचाइजी का रहेगा आपको, फिर वो दोनों सेंटर आपको पूरा करना होगा हैंडल। क्योंकि हमारा तो ये है कि आप अब इसकी तो स्टार्टिंग है, आप एक सेंटर से स्टार्ट करके रिस्पांस देखिएगा, फिर आपको लगता है तो आगे बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी सर। Any more questions? हेलो सर। हाँ सर। सर सचिन बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए सर। सर अपना जो ऑनलाइन फेसबुक या व्हाट्सएप में जो भी कुछ जो मार्केटिंग है, तो वो मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से जो होना चाहिए उसके बारे में जरा गाइडेंस। हाँ थोड़ा सर आपका वॉइस थोड़ा रुक रुक के आ रहा है बीच में, एक बार प्लीज सर, एक बार सर फिर से रिपीट करेंगे प्लीज सर। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। यस सर। सर फेसबुक और व्हाट्सएप से जो मतलब प्रोफेशनली वीडियो बनाना है या फिर कुछ इमेजेस वगैरह मार्केटिंग के लिए जो बनानी है और जो मतलब स्प्रेड करनी है व्हाट्सएप तो सारा हम देते हैं सर, पूरा क्रिएटिव्स, फ्लायर्स, वीडियोस, वो सारा कंटेंट हम तैयार करके देते हैं आपको, और आपके नाम और नंबर के साथ हम लोग उसको पब्लिश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं। वो पूरा कंटेंट हमारा ऑलरेडी मतलब एडवांस में ही रेडी रहता है। सारे क्रिएटिव्स जो होते हैं, फ्लायर्स जो होते हैं, पैम्पलेट्स जो होते हैं, होर्डिंग्स की डिज़ाइन होती है, सारा डिजिटल कंटेंट कैसे होना है, वीडियोस कैसे तैयार करने हैं, वो सारा कंटेंट हम अपने तैयार करते हैं और फिर आपको हम लोग शेयर कर देते हैं सारे। फिर वो आप अपने नंबर लगा के उनका अपने नाम और नंबर के साथ, एड्रेस के साथ उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। और भी किसी के क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। जी मैम। हाँ सर, अभी ये कोडिंग का आपने बताया ना, तो हमारे 8 कोर्स है, उनके बीच में उनमें ये कोडिंग कोर्स नहीं क्या अलग सा है को? नहीं, कोडिंग भी उसी में इंक्लूड है सर मैम। ललित हाँ, सर मैं आपको बता देता हूँ कि कोडिंग पहले इंक्लूड नहीं था 8 प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन इसको हमने बाद में इंक्लूड किया है। और कोडिंग के अंदर काफ़ी बड़ा सिलेबस है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपने स्लाइड में देखा भी होगा, और वो मैं आप लोगों के लिए फ्रेंचाइजीज के लिए तो अलग एक सेशन लेने वाला हूँ कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इतने सारे प्रोग्राम्स है, और आपको मैम ने सर ने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। जस्ट मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपर? ओके ओके, अभी नहीं हो रहा है। यस सर। हाँ हो रहा है ना शेयर अब? जी सर। यस मैम। Yes, आप sir. देख रहे हैं कि कोडिंग के अंदर स्क्रैच कोडिंग है, MIT इन्वेंटर है, MIT है विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे प्रोग्राम ब्लॉक बेस्ड है। जैसे कि किसी ने पूछा था कि किस लेवल तक हम लोग कोडिंग कराने वाले हैं, तो याद रखना कोडिंग 2 पार्ट में होता है, एक ब्लॉक बेस्ड होता है और एक टेक्स्ट बेस्ड होता है। तो बच्चों के लिए हमेशा ब्लॉक बेस्ड ही प्रोग्रामिंग होता है। उनसे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि प्रोग्रामिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किस प्रकार से चीजों को कनेक्ट की जाती है। जब बच्चे एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तब उनको टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको 6 प्रोग्राम नजर आ रहे हैं। तो आपको सेकंड लेवल से पर एक कोर्स आपको मिलेगा, सारे ट्रेनर्स को मिलेगा। जिससे आप सेकंड लेवल के अंदर स्क्रैचिंग कराएंगे, नेक्स्ट लेवल में आप MIT इन्वेंटर कराएंगे, यानी हर प्रोग्राम आपको बच्चों को एक एक लेवल में देना है। लेकिन अगर मान के चलो आप ये चाहते हैं कि अगर कुछ बच्चे आपको ऐसे मिल जाते हैं जो सारा कोर्स को एक साथ ही करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए हमने अभी एक कॉन्सेप्ट निकाला है। क्योंकि अभी हम सारे फैकल्टीज को एक एक ट्रेनिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने एक प्रोग्राम निकाला 42 डेज का, जिसका पूरे सारे कोर्सेज का ट्रेनिंग HO की तरफ से दिया जाएगा। आपके स्टूडेंट, आपको खाली स्टूडेंट को हायर करना है और पूरा का पूरा टीचिंग क्लासेस लाइव सेशंस HO की तरफ से होगा, जिससे आपको पढ़ाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक प्रोग्राम ऐसा है। उसके बाद जब आप लेवल वाइज अपने फुल टाइम कोर्स के अंदर बच्चों को एक एक कोर्स तो ऑलरेडी कराएंगे, राइट। जब सारा कोर्सेज आपका हो जाएगा कोडिंग का, तब आप इन लोगों को 42 डेज का या 40 डेज का आप अपना खुद का एक प्रोग्राम चला सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हो गया। ये सारे प्रोग्राम आपको लेवल वाइज ही मिलेंगे, लेकिन अगर पूरे प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको टीचिंग की प्रॉब्लम नहीं है। केवल बच्चों को आप और HO की तरफ से मिलेगा, और एक अच्छा आप लोगों को इनकम आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा, जो पैसिव इनकम होगा, राइट। और एक सबसे अच्छा, और अभी देखो सर ने बताया 2 प्रोग्राम शॉर्ट वर्कशॉप, राइट। जैसे कि ये आप बात करें हम लोग मेमोरी साइंस का। मेमोरी साइंस का मीन्स ये है कि अगर मान के चलो आपने स्कूल में गए और स्कूल में जाने के बाद आपने प्रिंसिपल को बोला कि हम लोग मेमोरी टेक्निक्स का कुछ प्रोग्राम चलाते हैं, और कुछ टेक्निक्स आपने टीचर प्रिंसिपल के साथ शेयर की, तो वो अलाउ कर देगा बच्चों को दिखाने के लिए। तो आप बच्चों को फ्री वर्कशॉप रखेंगे 30 मिनट का या 1 आवर का क्लास के अंदर, और बच्चों को बोलेंगे कुछ टॉपिक सिखा के आएंगे। इससे बच्चे मोटिवेट होंगे। तो फिर बच्चों को बोलोगे आप कि हमारा संडे का फुल डे वर्कशॉप है, आप ज्वाइन कीजिए। तो आप 2 संडे या 3 संडे का एक प्रोग्राम रख सकते हैं ओनली मेमोरी साइंस का। तो जब आप 100 स्टूडेंट को अगर कलेक्ट करते हैं और एक बच्चे से आप अगर 2500 रुपये लेते हैं, तो लगभग 2,50,000 रुपीज आप एक महीने में निकाल सकते हैं मेमोरी साइंस से। लेकिन मेरा मानना है कि आपने सब कुछ करने के बाद भी आपको 20 स्टूडेंट मिलता है ना, तब भी आप लोग एक अच्छा इनकम निकाल सकते हैं। अब ये कैसे करना है, ये सेकंड लेवल के अंदर पूरा हम डिटेल में बताने वाले हैं आपको, राइट मैम। जिससे आप इंडिविजुअल कोडिंग का, DMIT एंड मेमोरी साइंस 3 प्रोग्राम ऐसे जिसको आप इंडिविजुअल चला सकते हैं। इनका बेनिफिट ये होगा कि आपको एक डेटा मिलेगा, एक छोटी इनकम जरूर आएगी, और एक डेटा भी मिलेगा। उस डेटा के बेस पर आप उन्हें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि और डिस्कस हम लोग फ्रेंचाइजीज को करेंगे इस चीज को कैसे इंडेप्थ करना है, राइट। तो बाकी का डिटेल जो है आपको पर्सनली हम लोग दे देंगे, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, चलिए सर। हाँ, और भी किसी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं।
और बाकी का संदीप सर ने अपने नंबर शेयर कर दिए हैं और एचओ के नंबर भी आपके पास होंगे ही। जैसा भी कुछ आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पर्सनली भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, कपिल सर को कर सकते हैं, मयंक सर को कर सकते हैं। Lalit sir, Kapil sir, thank you so much from the team Tej Dimak Maharashtra. We really appreciate your taking time out and providing your guidance to entire state. Thanks a lot. थैंक्स सर, थैंक्स सर। एंड आज जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू हमें ज्वाइन हुए थे। सो फॉर इन केस दे हैव एनी फर्दर क्वेश्चन दे कैन reach out to their district franchisees or they can reach out to us. So we will be happy to answer your questions. Thank you so much.